बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली यूआई प्रैक्टिस है, यानी आप किस तरह अपने काम को इन्हेंस करें। उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि आपकी यूआई की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही हो, और ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है जो अभी इन हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइनर या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहना चाहिए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन जाएं। दोस्तों, आल्दो कि ये वीडियो है लंबी, लेकिन यकीन करें आप इसको अगर सही तरीके से इसको देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लस ये कि आप ना सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन का काम कर सकते हैं फ्यूचर में अच्छे तरीके से, बल्कि या वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम हो, वेब ऐप जिसको कहते हैं उसका काम हो, तो आपकी जो स्पीड है वो आप ख़ुद महसूस करोगे कि उसके अंदर इन्हेंसमेंट आई, यानी फ़ायदा हुआ है। और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसको सब्जेक्ट वाइज भी कर दिया है कि अगर कोई आप स्किप करना चाहे तो आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं और आगे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाएंगे उबर ईट्स की तरह की मोबाइल ऐप। तो सबसे पहले उसके लिए हमें स्क्रीनशॉट्स चाहिए। तो स्क्रीनशॉट या तो आप अपने मोबाइल से ले सकते हैं या ये एक साइट जिसका नाम है mobi.com। तो यहाँ पर आके मैं सिर्फ इतना लिखूँगा उबर ईट्स। ये मैंने लिखा उबर ईट्स, ये उबर ईट्स। तो जैसे मैं ये लिखूँगा तो ये आपके सामने इसके जितने फ्लोज हैं वो आ गए। अच्छा, फॉर्चुनेटली हमारे पास एक प्लगइन है जिसका नाम है मोबिन। ये देखें, मैंने MO लिखा और आगे मैंने B लिख दिया, तो ये मुझे मोबिन का प्लगइन दे देगा। मैंने इसको रन करवा दिया, ये मैंने रन कर दिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मोबिन की साइट पे आके इस स्पेसिफिक फ़्लो को अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अपने पास चाहिए, तो मैंने इसको क्या कॉपी टू फिग्मा। ये डाउनलोड कह रहा है लेकिन ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोडेड है। तो मैं फिग्मा में जाऊंगा और यहाँ आके मैंने जो भी कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ये देखें, ये यहाँ लिखा हुआ कि मोबिन से पेस्टेड हो चुका है। दोस्तों, इसके बाद अब करना ये है कि यहाँ पर आके, अब जाहिर बात है मैं सारी स्क्रीन तो नहीं बनाऊँगा, लेकिन लेट से ये स्क्रीन बना लेते हैं, ये स्क्रीन बना लेते हैं दूसरी, और एक ये स्क्रीन बना लेते हैं 3, और एक कंट्री भी उठा लेते हैं, सही है, और एक वेरिफिकेशन की उठा लेते हैं, सही है। वेरिफिकेशन से मुराद ये कि जो OTP वेरिफिकेशन होती है, ये 2-3 स्क्रीन उठा के हम लोग बस यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ उठा के बाहर रख लेते हैं, ओके। और उसके बाद जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्क्रीन है वो ये वाली स्क्रीन है। तो इन 2 स्क्रीन्स को मैं उठा के ऊपर रख रहा हूँ। और राइट, अब दूसरी चीज़ ये कि जब हम इस साइज़ को यहाँ पर लेके आए तो अब ये देखिएगा कि ये 1125 है, यानी जब भी हम मोबिन से किसी भी स्क्रीन को उठा के फिग्मा में लाते हैं तो वो उसको 3x यानी 3 गुना उसको बढ़ा देता है। यानी अगर 5 इंच है तो वो 5 या 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 हो जाता है। तो ये भी इसने इस तरह किया। तो मैंने सारी स्क्रीन को यहाँ से लेके यहाँ तक सबको जिसको मुझे करना है काम, मैंने इसको उठाया। और यहाँ आने के बाद देखें, यहाँ पर ये स्केल टूल है, मैंने स्केल टूल को क्लिक किया और यहाँ पर आके मैं कहूँगा कि यार आपका जो भी साइज़ आपका बनता है इसको आप डिवाइड करें 3 से, और मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद मैं जब यहाँ आऊँगा तो ये देखिएगा ये 375 होगा। 375 वो स्क्रीन है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, सही है। तो मैं यहाँ आया और यहाँ पर आने के बाद जब मैं अपने फ्रेम पे जाऊँगा तो ये मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस दिखा रहा है कि आपको बेसिकली कौन से उस पर काम करना है। तो मैंने कहा कि मुझे फ़ोन पे करना है, यानी मोबाइल पे करना है। तो इसमें डिफरेंट साइज़ हैं। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो साइज़ है वो है 375/812, यानी iPhone 13 के नाम से। मैंने इसको क्लिक किया तो इसने मुझे ये साइज़ दे दिया 375। इसको मैंने रख दिया स्प्लैश स्क्रीन के नाम से, सेव कर दिया, ओके। दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा कि जब भी हम मोबिन से किसी भी स्क्रीन को यहाँ पर लेकर आते हैं तो फिर इसका जो बॉटम का पार्ट है ये अपना ट्रेडमार्क कह लें, इसका लोगो कह लें, ये यहाँ दिखाता है, तो इसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए आसान तरीका है कि आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल प्रेस कर दें, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर लेके जाएं, यहाँ तक कि यहाँ पर जो जवाब आएगा वो आएगा 812, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो 812 है। तो इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो इसका साइज़ है 375/812, ओके दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आके इन तमाम स्क्रीन को उसी साइज़ का कर दूँगा। ओके दोस्तों, अब मैंने सबको जो है वो 375/812 कर दिया। अब सबसे पहले हम स्क्रीन पे काम करेंगे उबर ईट्स की इस वाली स्क्रीन पे।
तो यहाँ पर जिस तरह उबर ईट्स का लोगो है तो हमें या तो कोई लोगो हो या हम इस तरह का टाइप कर लेते हैं। टाइप करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं इसको एक फ्रेम बना दूँ। फ्रेम मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैं अपनी टाइपिंग इसके ऊपर स्टार्ट करूँगा तो अगर ये फ्रेम होगा तो मेरा जो टाइपिंग वाला मटेरियल होगा, जो टेक्स्ट होगा, वो इसके इनसाइड ही होगा, जो कि मैं ये चाह रहा हूँ। बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप भी ऐसा करें। मैंने Ctrl+G प्रेस किया ताकि ये फ्रेम बन जाए और उसके बाद मैंने यहाँ पर आके लिखा उबर और फिर नीचे लिख दिया ईट्स। ज़रूरी नहीं कि आप ये सेम फ़ॉन्ट लगाएं। आप मैं इसको यहाँ पर आके यहाँ पर लेके आऊँगा और यहाँ आने के बाद मैं के प्रेस करूँगा। यहाँ पर आके मैंने इसको के प्रेस किया और ये अंदाजे से मैंने यहाँ पर कोई इस तरह का लगा दिया, सेट कर दिया। आप इसमें चाहें तो खेल सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट लगा दें, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आके मैं इसको सेंटर कर दूँगा और इसके साथ इस तरह ही, जिस तरह ये हैवी है, थोड़ा सा इस तरह कर दूँगा। अब मैं इनको दो चीज़ों में तकसीम करूँगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ आया और मैं यहाँ आ गया। मैंने सिर्फ उबर को रखा, कॉपी किया, सेलेक्ट ऑल किया, पेस्ट कर दिया। यहाँ आया और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आके इसको डिलीट कर दूँगा। तो एक उबर का वर्ड आ गया, एक ईट्स का वर्ड आ गया। मैं यहाँ आने के बाद इसको भी और इसको भी यहाँ पर आके अगर आप देखिए तो यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा कि इसकी जो वर्टिकल ट्रिम है वो कर दें आप, यानी इसकी जो स्पेसिंग होती है इसको ख़त्म कर देगा और बिल्कुल एज टू एज ले आएगा। मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने अपने अंदाजे से Shift+A प्रेस किया और इसका नाम मैंने रख दिया लोगो। और मैंने क्या किया, मैंने इसको लेफ़्ट पे रखा और इसको मैंने कंपोनेंट बना दिया, उसका नाम रख दिया लोगो, जो ऑलरेडी है। अब मैंने फ़ायदा ये होगा कि अगर इन फ्यूचर में मुझे मेरा क्लाइंट कहता है कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर दो ब्रांडिंग के अंदर, तो मैं आसानी से इसको कर सकता हूँ। लेकिन लेट्स से मैंने इसको यहाँ पर किया और यहाँ पर आके मैंने यहाँ पे ऑल्टर के साथ इसको यहाँ रख दिया। सही दोस्तों, इसका मैंने नाम रख दिया स्प्लैश। सही है। अब मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, iOS की, इस वाली चीज़ की, और इसके अलावा मुझे इस तरह की छोटी सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये मुझे कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप देखें तो आपको फिग्मा की कम्युनिटी की ये वेबसाइट है। इसके अंदर आपको सर्च करना है iOS 14। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको डिफरेंट किस्म की रिज़ल्ट दिखा देगा। इसमें जो नंबर 1 है, अब हो सकता है कि आपके पास ये नंबर 2 पे है, ये 3 पे है, लेकिन लेट्स से ये वाला है, इसको मैंने डबल क्लिक करना है। जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि भाई आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, इसको आप ओपन करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा यस, मुझे आप इसको ओपन करवाएं। जब मैं ओपन को क्लिक करूँगा, मेक श्योर किया कि आप इसी ऑथर का जो है ना, जिसका नाम जॉय बैंक्स है आई गेस, इसी ऑथर का करें। वैसे तो आप किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, मैंने इसको ओपन इन फिग्मा किया। जब मैं ओपन इन फिग्मा करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि अगर आपने फिग्मा के साथ एसोसिएट किए डिफरेंट ईमेल्स, तो ये आपसे पूछेगा कि भाई आपको किस अकाउंट के साथ इसको खोलना है। तो मैं इसको कहता हूँ कि आप मुझे इस वाले अकाउंट के साथ इसको खोल दें। अब आपको ये वेब पे आप इसको खोल लें, यानी क्रोम के अंदर, लेकिन ये आपको रीडायरेक्ट करेगा और खोल के देगा कहाँ पे, यहाँ पे आपकी फिग्मा के अंदर। अब जब आपके पास ये खुल जाए तो आपको करना ये है कि यहाँ पर आके आपको डिफरेंट किस्म के ये कंपोनेंट्स देगा। सही है। इसका ये कवर है, या iOS iPad OS है, यानी उसके लिए जो है iPad के लिए, लेकिन हमारा मकसद है आईफोन के लिए, नॉट फॉर iPad। तो मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट किस्म के आपको एलिमेंट्स नज़र आएंगे। जो मेरा जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है वो ऊपर जो आपने देखा था कि टॉप का जो पार्ट है वो है, ये मुझे यहाँ मिल गया। मैंने इसको डबल क्लिक किया, फिर डबल क्लिक किया, फिर डबल क्लिक किया, फिर डबल क्लिक किया, फिर डबल क्लिक किया, अनटिल कि मैं इसको हासिल कर लूँ। सही है, ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये मुझे कुछ भी इजाज़त नहीं देगा काम करने की, क्योंकि इस वक्त ये व्यू ओनली है। तो आपको करना ये होगा कि अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो भी, अगर आपके पास पेड वर्जन है, स्टूडेंट वर्जन है, तो सबसे पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा पहले एक ड्राफ्ट। जब आप ड्राफ्ट बना लेंगे तो ड्राफ्ट बनाने के बाद, बल्कि मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये ड्राफ्ट बन गया और ये जो मैंने अभी खोला था जो व्यू ओनली है, उसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया, आप देखिएगा कि ड्राफ्ट है, मुझे इसको मूव करवाना होगा, लेकिन मूव करवाने से पहले मैं इसको कह सकता हूँ कि सेम रखूँ मैं और यहाँ पर रख दूँ 2024 फॉर प्रैक्टिस, जो भी आप नाम देना चाहें। और मैं अब ये भी तक ड्राफ्ट है, तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर आके मैं इसको मूव कराऊँगा। जब मैं मूव प्रोजेक्ट्स पे जाऊँगा तो मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मेरा एजुकेशनल फिग्मा है तो इसलिए मुझे ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर लेट्स से फॉर फिग्मा है,
बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पर एक यूट्यूब ट्यूटोरियल के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मैं इसको यहाँ मूव करने लगा हूँ। मैंने मूव कर दिया। जब मैंने मूव कर दिया तो ये देखें अब ये यूट्यूब ट्यूटोरियल के अंदर ये मौजूद है। सही है। अब उसके बाद जो मेरी चीज़ रिक्वायरमेंट है मैं दोबारा वहाँ चले जाता हूँ। ओके दोस्तों, मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है वो यहाँ नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ आया और मैंने इसको यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता रहूँगा जब तक कि मुझे ये हासिल ना हो जाए। ये मुझे रिक्वायरमेंट थी, ये मुझे हासिल हो गई। मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ गया और मैं कंट्रोल वी करके देखूँगा ये आ गया यहाँ पे। सही है दोस्तों। अब मैं उठा के यहाँ लेके आऊँगा ये यहाँ पे, तो आप देखिएगा कि मुझे सेम चीज़ हासिल हो गई। हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो, लेकिन तकरीबन सेम चीज़। अब इसके अंदर जो अननेसेसरी चीज़ है जो मुझे यहाँ नहीं दिखानी क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन थे, वो ये चीज़ है। तो मैंने यहाँ पर आके इसको डबल क्लिक करूँगा। सही है। और यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है, सेंटर वाली चीज़, इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा। यानी यहाँ पर ये जो आँख बनी हुई, आई बनी हुई, इसको क्लिक करके इसको ऑफ़ कर दूँगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। अब मुझे पता है कि यार ये मेरा साइज़ जो है ना बिल्कुल सेट है। तो मैं यहाँ गया इस वाले पे, मैंने सबसे पहले उसको उठाया और ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया। सही। अब चूँकि वाइट है तो वाइट के ऊपर वाइट नज़र ही नहीं आ रहा। मैं यहाँ आया और मैं इसको यहाँ पर टॉप पे कर दिया। अब मुझे दोस्तों ये वाला कलर रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पर आके इसको आई टूल के ज़रिए से मैंने इसको क्लिक किया तो ये कलर यहाँ पर आ गया। और उसके बाद मुझे करना ये कि जो उबर ईट्स लिखा है इसको उठा के मुझे यहाँ लेके आना है। और यहाँ आने के बाद मैं इसको सेंटर कर दूँगा और नीचे एक लकीर है, अगर आप देखें तो लकीर है, तो मुझे ये वहीं से मिल जाएगी। अब देखें दोस्तों, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं यहाँ आया और मैंने इसको क्लिक किया। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो दोबारा ये बता रहा है कि ये कंपोनेंट है। मैंने इसको क्लिक किया और मुझे नज़र आ गया कि होम इंडिकेटर्स के नाम से ये सेफ़ है। यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर आके ऑफ कोर्स मैं पेस्ट कर दूँगा। ओके। और यहाँ आने के बाद मैंने इसको यहाँ रखा और रखने के बाद मैं इसको सेंटर करूँगा और यहाँ से इसको बॉटम पे कर दूँगा। ओके दोस्तों। और यहाँ आने के बाद ये जो वाइट वाला है, यहाँ पर ऑलरेडी इसको जो है वो इसका ऑप्शन मौजूद है। मैंने इसको लाइट वाला कर दिया तो ये कुछ इस तरह दिखा रहा है। अब ये देखिए हमारी तकरीबन सेम चीज़ हो गई। तो हमारी एक स्क्रीन जो है स्प्लैश स्क्रीन हमारी डन हो गई। अब इसके अंदर हम एनिमेशन कर सकते हैं कुछ इस तरह की चीज़ के ये जब आए तो एनिमेट हो के आए, लेकिन वो इंशाल्लाह दूसरे वीडियोस के अंदर हम काम करेंगे। हो सकता है मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बता दूं। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ें वो अगर आप देखें तो हमारे पास ये इस तरह का एक खूबसूरत किस्म के डिशेस बने हुए हैं और डिशेस के साथ नीचे एक इस तरह का बटन बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें अपना एक बटन रेडी करना होगा। तो बटन के लिए सबसे पहले मैंने टी टाइप किया और मैंने सिंपल लिखा कंटिन्यू। कंटिन्यू लिखने के बाद मैंने अपने हिसाब से कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट दे दिया। पॉपिन इज़ बेस्ट फॉर मी फॉर नाउ। और चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं काम करूँ तो इसी फ्रेम के अंदर वो आए, तो मुझे इसको कंट्रोल अल्टर जी करके फ्रेम बनाना होगा। इसको मैं कर देता हूँ स्क्रीन 2, कुछ भी कर दें आप। और मैं यहाँ आके इसको यहाँ लेके आऊँगा तो देखिए जो ब्लू जो एक बॉर्डर आया उससे मुझे आसानी हुई कि मेरा काम यहीं पर होगा, यानी इसी फ्रेम के अंदर। और फिर मैं यहाँ आके मैंने इसको अंदाजे से छोटा बड़ा कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंटिन्यू के नाम से मैंने टेक्स्ट कर दिया है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। इससे पहले अगर आप देखें तो ये जो मैंने बनाया था ये वाला, ये जो हमने बनाया था, इसके अंदर मैंने इस चीज़ को नहीं देखा कि इसका साइज़ क्या है। हो सकता है पॉइंट के अंदर आ रहा हो। जिससे मैं इसको क्लिक किया तो ये देखें 62.57। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि ये एक ब्रांड एक लोगो है, इसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप टैक्स पे काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि आपका कोई भी काम इस तरह ना हो कि डेसिमल में ना हो। जैसे इस वक्त अगर मैं देखूं तो ये दिखा रहा है 17.08, इट शुड बी 17 और 16। तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको कर देता हूँ 16। और ये देखें ये जो है ना बोल्ड है, बल्कि मैं इसको 18 कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो बोल्ड है इसको मैं कर देता हूँ मीडियम। और यहाँ पर आके अब मुझे जो दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है वो है एक आइकॉन। तो आइकॉन के लिए जब भी हम किसी आइकॉन पे काम करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स हैं, या तो वहाँ से ले लें। मैं कहाँ से लूँगा? मैं लूँगा फ्लैट आइकॉन से। फ्लैट आइकॉन का अपना भी यहाँ पर प्लगइन है, आप यहाँ से ले लें। या अगर आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पर आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के आइकॉन्स हैं। जैसे मैं आइकॉन्स लिखूँगा
तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आइकॉन्स के आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, आप कहीं से भी ले लें। हमारा मेन मकसद आइकॉन्स की सेटिंग नहीं है, बल्कि हमारा मेन मकसद है कि हम इस तरह की ऐप को किस तरह बनाएं। ये एक प्रैक्टिस है, यूआई प्रैक्टिस कहने आप इसको। हम अपना जितना हाथ इसमें सेट करेंगे हमें फ़ायदा, लेकिन एनीवेज मैं यहाँ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ फ्लैट आइकॉन। अब मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ आ गया। ये दोस्तों फ्री नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। और अगर आप चाहें, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि आप प्लगइन्स के ज़रिए से बहुत सारे आइकॉन्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लिखना है एरो। आई थिंक ये एरो फॉर नाउ सही है। मैंने इसको अपने माउस की व्हील के साथ क्लिक किया तो अलग टैब में खुल गया। अब मैं इसको करूँगा कॉपी एसवीजी, ये कॉपी हो गया। और अभी जो कॉपी किया उसको कंट्रोल वी से मुझे पेस्ट करना है, ये पेस्ट हो गया। यहाँ पर आके मैं इसको छोटा करूँगा, इसको अंदाजे से इतना ही बनाने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों, जिस तरह मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर जो लेफ़्ट पे आप देखें टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का जो साइज़ है वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। इस तरह इसका जो साइज़ है वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो, इसके मखसूस साइज़ होते हैं। वैसे तो आप चाहें तो अगर इस पर जो फिट हो जाए उस साइज़ को रखें, लेकिन इसका साइज़ होता है 16, 24। तो कभी साइज़ पे भी हम बात करेंगे, लेकिन फॉर नाउ मैं इसको कर देता हूँ 24। ये मैंने इसको 24 कर दिया। और यहाँ पर आके मुझे एक आइकॉन हासिल हो गया। मैं यहाँ पर आया। अब दोस्तों, ये जो हमने अभी एरो लिखा है, इसके अंदर जो ये वाला आइकॉन है, बेसिकली ये एक ग्रुप की शक्ल में है। तो हमें इसको कंट्रोल ई करके इसको फ्लैटन करना पड़ेगा। कंट्रोल ई से ये फ्लैटन हो जाएगा। जैसे इसको फ्लैटन करेंगे तो ये इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट वेक्टर कर देगा। लेकिन एनीवेज अब ये हमें चीज़ जो रिक्वायर्ड थी वो मिल गई है। अब मैं इसको करने लगा हूँ एक कंपोनेंट, सही है। और इसको कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। मेक श्योर कि ये इस फ्रेम के अंदर है। जी हाँ, ये फ्रेम के अंदर है। अब करना क्या है दोस्तों कि हमें इस तरह का बटन ऑटो लेआउट से बनाना है। ये वीडियो जो है बिगिनर्स हैं, ये उनके लिए है। तो अगर आपको ये पता है कि यार ये बटन किस तरह बनेगा तो आप थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ आया और मैं यहाँ आया और मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, यानी ऑटो लेआउट। अब मैं ऑटो लेआउट करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। सही दोस्तों, अब इसको मैंने नाम रख दिया बटन। और उसके बाद फिर मैं इसको ऑटो लेआउट करने के बाद मैं यहाँ आया और मैंने इसको यहाँ पर कहा कि यार ये मुझे चाहिए फॉर नाउ सेंटर। और यहाँ पर आके मैंने इसको बोला कि आप मुझे इसके अंदर एक कलर डाल के दो। कलर ये डालो कि आप यही वाला कलर रख दो, सही है। और इसके जो इनसाइड्स हैं, ये आप देखेंगे इसके इनसाइड वाला है, इसको मैंने कहा कि आप मुझे वाइट कलर दे दो। आप वाइट भी लिखेंगे WHIT तो भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। इसको आप क्लिप कंटेंट को ऑन कर दें। इसका आप चाहें तो 16 रख लें, इसको आप रखें 16। और आप अपने आप अंदाजे से यहाँ से उठा के यहाँ रख दें। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा, सही है। अब इसको हम यहाँ पर नीचे लेके आते हैं और आने के बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये वाला बटन ये बिल्कुल कोने पे है, सही है। और ये कहीं सेंटर में है। तो या तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि इसको क्लिक करके आप यहाँ इसको कहेंगे कि मुझे जो इसकी पोजीशन है वो एब्सोल्यूट चाहिए। और एब्सोल्यूट करने के बाद आप इसको अपने कहीं भी, जिस तरह हम आराम से काम करते हैं विदाउट ऑटो लेआउट की टेंशन के, तो हम इसको कहीं भी जाके रख सकते हैं। हम इसको यहाँ कह सकते हैं कि मुझे आप ये सेंटर कर दें, सही है, यानी यू सेंटर। और फिर ये तो वैसे ही सेंटर है, ये जो है वो एब्सोल्यूट पोजीशन में नहीं है, ये इसके साथ ही है। एक तरीका तो ये है, सही है। मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अंडू करूँगा। और ये जो कॉपी किया था मैंने यहाँ रख दिया। ये एब्सोल्यूट वाला है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सॉरी। अब यहाँ पर इसको हम किस तरह बनाएं, हमें पता है कि यार ये जो चीज़ है ना हमारी, ये बिल्कुल कोने पे जाएगी। पहले तो मैंने यहाँ पर आके इसकी जो बीच की स्पेस है इसको मैंने कम किया। मैंने कहा कि इसको आप कर दो 16, सही है। और उसके बाद मैंने कहा कि यार इस वाले को, ये वाले को मैंने शिफ्ट ए दबाया, यानी ऑटो लेआउट। और ये मेक श्योर कि ये लेफ़्ट अलाइन है। और इस वाले को मैंने रख दिया टेक्स्ट फ्रेम। और यहाँ आने के बाद मैंने करा क्या कि यहाँ पे मैंने इसको कर दिया
फिल कंटेनर। अब मुझे पता है कि यार यहाँ से लेके जो यहाँ तक की स्पेस है उसके सेंटर में आएगा, तो मैं यहाँ आके मैंने इसको कर दिया सेंटर, तो ये सेंटर आ गया। लेकिन आप चाहें तो इसको किस तरह खेल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ आया तो आपको अभी भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। आप इसको किस तरह खेल सकते हैं कि आप यहाँ पर आके इस वाले पे आके ये जो आपका है ना, इसको आपने कर देना लेफ़्ट अलाइन, और लेफ़्ट अलाइन करने के बाद आप यहाँ पे आके इस वाले को ये कहेंगे कि यार मुझे यहाँ पर जो मेरा जो लेफ़्ट मार्जिन है इसको लेफ़्ट पैडिंग इसको आप ज़रा बढ़ाएं, तो अपने अंदाजे से इसको ला सकते हैं। तो आप चाहें तो एब्सोल्यूट पोजीशन से कर दें, आप चाहें तो वैसे कर दें, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हमारा एक बटन हमें यहाँ पर मिल गया। अब मैं यहाँ पर आके इसको कंपोनेंट बनाऊँगा और कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पर आके जो हमारी दूसरी स्क्रीन बनने जा रही है इसको मैं यहाँ लेके आया और मैंने ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको यहाँ पे मूव करवा दिया, यानी डुप्लिकेट कर दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो कर है इसको ऑल्टर के साथ यहाँ लेके आऊँगा। सही है। अब चूँकि हमारा ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर ये वाली चीज़ वाइट है, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। सही है। यहाँ पर आके मैं इसको कर दूँगा कि मुझे ये चाहिए आपका लाइटर। सही है। यहाँ पर आके मैंने इसको यहाँ पर टर्न ऑफ कर दिया। सही है। यहाँ आके मैंने इसको कर दिया इसका वाइट। मैं अगर वाइट लिखूँगा तो भी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ये वाली चीज़। तो उससे पहले हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ गेट स्टार्टेड विथ उबर ईट्स, तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ गेट, इसको मैंने लेफ्ट अलाइन कर देना है। मैं चाहूँ तो उसको दोबारा से यहाँ पर आके इसकी जो वर्टिकल ट्रिम है इसको मैं नॉर्मल कर दूँ, स्टैंडर्ड। यहाँ पर आके मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पे। इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, ताकि इसके ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। अभी अंदाजे से ये थोड़ा सा सेमी बोल्ड है, शायद ये भी सेमी बोल्ड है, बट इट विल वर्क। बट ये 22 फॉर्चुनेटली इसका साइज़ बिल्कुल सही है, ये डॉट वगैरह भी नहीं किया। मैं यहाँ आया और यहाँ पर आने के बाद अब मैं इसको बल्कि नीचे लेके आ रहा हूँ। ये मैंने असल में पहले से बनाया हुआ नहीं है, ये आपके साथ ही मैं बना रहा हूँ। यहाँ आया और मैंने इसको कर दिया ब्लैक। सही है। और यहाँ आने के बाद इसको क्लिक किया और मैंने इसको क्लिक किया और मैंने शिफ्ट ए दबा दिया, यानी ऑटो लेआउट, और मैंने इसको बोल दिया बॉटम पार्ट। सही है। और ये वाली जो चीज़ है इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, इसको और इसको शिफ्ट ए, इसको मैंने रख दिया बॉटम पार्ट विथ लाइन, यानी इसके साथ। अब आप इसके हिसाब से उसको 19-20 कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर करने के बाद मैं यहाँ आया और मैंने इसको कहा कि आप मुझे इसको सेंटर कर दें, और यहाँ पर आके मैंने इसको कहा कि आप मुझे इसका फिल वाइट कर दें। ओके। वैसे तो इसका पूरा एक डिज़ाइन सिस्टम होना चाहिए, जो कि मैं अगर आप कहेंगे मुझे ये लगेगा भाई लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो ऑफकोर्स मैं उस पर भी काम करूँगा। अब आपने इसको बॉटम कर दिया। अब देखें ये ऊपर थोड़ी सी स्पेस है। मैं यहाँ आया, मैंने इसको बोला कि मुझे आप थोड़ा सा एक लाइट कलर दें ताकि मुझे ये दिखने में आए। सही है। और इसका जो बेस है इसको मैंने कहा कि आप इसको शुरू करें बॉटम से, जो कि ऑलरेडी बॉटम से है, विच इज़ गुड, और राइट से, विच इज़ ओके। अब मैं यहाँ पर आके इसकी स्पेसिंग को, जो ऊपर की स्पेसिंग है उसको बढ़ाऊँगा अपने हिसाब से। लेट्स से 12 कर देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमें हासिल हो गई है। सही है। और अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये इमेज चाहिए, ये इमेज चाहिए, इस तरह की कोई भी इमेज चाहिए, और उबर ईट्स तो है ही हमारे पास। तो मैं यहाँ पर आके सबसे पहले जो उबर ईट्स है इस तरह का कुछ बना लूँगा। याद रहे कि हमारे पास ऑलरेडी ये कंपोनेंट बना हुआ है। तो मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको यहाँ इसको क्लिक कर दिया ऐड वेरिएट। मैं यहाँ पर गया, ये जो दूसरा वाला है दोस्तों, इसके अंदर ये जो ये वाला है इसको मैंने कर दिया ग्रीन। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इसी कलर में कर देता हूँ जो हमारा ये कलर है। कॉपी,
और यहाँ आने के बाद मैंने इसको कर दिया पेस्ट। सही है। अब दोस्तों होता ये कि जब हम टेक्स्ट को ऊपर नीचे करते हैं तो यानी छोटा बड़ा करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि गैपिंग प्रॉब्लम होता है स्पेस का। अब चूंकि ये हमारा एक तरीके से ब्रांड है, कंपनी का ब्रांड, तो अगर ये टेक्स्ट की सूरत में ना भी हो तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो मैंने इन सब को कंट्रोल शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया। सही है। इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, ये मैंने ये सिलेक्ट किया। बल्कि मैं यहाँ पर आके जब इंटर मारूँगा तो ये मुझे दोनों सिलेक्ट करवा देगा। फिर इंटर मारा तो मुझे इसने ये चारों मुझे इसने सेट करवा दिया। मैं यहाँ आया और यहाँ पर आके मैं करूँगा ऑटो लाइन स्ट्रोक। तो ये देखें थोड़ा सा ये हिला भी है, ये देखें, बट इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। सही है दोस्तों। ये सेंटर में है, जी हाँ ये सेंटर में है, ये भी सेंटर में। इसको हम लोग इस तरह कर लेते हैं और इसको भी हम लोग इस तरह कर लेते हैं। तो अब इसकी सूरत जो है ना वो एक टेक्स्ट की सूरत में नहीं है बल्कि ये एक वेक्टर हो चुका है। सही है। तो हमें अब आसानी हो जाएगी इसको छोटा बड़ा करने में। लेकिन बहरहाल ये हो गया ओवर ईट। सही है। अब मैं ऑल्टर के साथ इसको यहाँ पर लेके आऊँगा। सही है। आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर लें और यहीं कहीं पर जाके मैं पहले इसको यहाँ लेके जाऊँगा। सही। ये बेस्ट प्रैक्टिस भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता होगी। सही है। आपको आइडिया होता रहेगा। और मैं यहाँ पर आके कहीं रख दूँगा। तो दोस्तों अब हमें चाहिए फ़ोटोज़। तो फ़ोटोज़ के लिए हम यहाँ पर आएंगे प्लगइन में और यहाँ पर अनस्प्लैश के नाम से है, कि देखिए ये इसको मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर भी लिख दिया फूड। तो ये डिफरेंट किस्म की मुझे मिल गई। लेट से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक और हमें चाहिए, 3 चाहिए तो हम तीनों यहाँ से ले लेते हैं। अब दोस्तों हमें ये 3 इमेजेस हासिल हो गई। आप चाहें तो इसको freepik.com से उठा लें, कहीं से भी उठा लें। हमारा मेन मकसद है कि कोई अच्छी सी इमेज। अब इसके हम बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे। उसके लिए हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे और प्लगइन है उसका नाम है आइकॉन 8 का बैकग्राउंड रिमूवर है। तो मैं इसको करूँगा बैकग्राउंड या 8 का रिमूव बैकग्राउंड। मेक श्योर कि आपने अपने इस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ हो। ये कुछ इस तरह आ गया, विच इज़ ओके। कंट्रोल के साथ इसको छोटा कर दें। इसी तरह इन दोनों के भी बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। दोस्तों अब जब हमारी इमेज क्रॉप हो गई यानी बैकग्राउंड रिमूव हो गया तो मैं तमाम इमेजेस को यहाँ पर सेट कर दिया मैंने। सही है। आप देखें तो ये मैं वी दबाऊंगा ताकि मेरा ये पॉइंटर टूल कह रहे हैं, अब ये जो मूव टूल है ये हमारे पास आ जाए। मूव टूल अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी और मैं पीछे काम कर रहा था। लेकिन एनीवेज आपको समझा देता हूँ। ये 3 हमारी इमेजेस हैं जो कि मैंने इस फ्रेम के अंदर लगाई हैं और इस फ्रेम के अंदर लगाने के बाद इसके अंदर मैंने ड्रॉप शेडो के अंदर काम किया है हल्का फुल्का। अब यहाँ पर आके इसको मेक श्योर करना है कि ये आपका फ्रंट पे ही हो और इसके अलावा ये मेक श्योर करना है कि ये जो आपका फ्रेम है ये क्लिप कंटेंट इसका टर्न ऑन हो। अगर आप ऑफ रखेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, तो इसको आप टर्न ऑन ही रखिएगा। और जब आप इसको मूव कर रहे होंगे, जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो आप चूँकि मूव करें आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आपको इनसाइड द फ्रेम किसी चीज़ को मूव करवाना है तो मूव करते हुए फ़ौरन आप स्पेस को दबा दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप कहीं भी चले जाएँ ये फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा। ओके दोस्तों। तो आई होप कि इस स्क्रीन के बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं इस स्पेसिफिक पार्ट को आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो हमारी 2 स्क्रीन्स बन चुकी हैं। एक इसकी स्क्रीन बन चुकी है यानी हमारी मेन की, और हमारी दूसरी स्क्रीन बन चुकी है ये वाली। अब हमें तीसरी स्क्रीन पे काम करना है जिस पे काम हो गया इसको मैं साइड पे रखता हूँ। मेक श्योर कि ये इमेज है, जी हाँ ये इमेज है, ये भी इमेज है। ये मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ कि मुझे ये मेक श्योर हो कि मैं डायरेक्ट उस पर काम नहीं कर रहा, यानी उस हमें जो है ये फिग्मा की फ़ाइल हमें हासिल हो रेदर देन कि हमें इमेज हो। आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पर आके इसको हम ये जो हमारी तीसरी स्क्रीन है वो है, इसमें फील्ड्स हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास फील्ड है, फिर हमारे पास ये भी एक तरह से फील्ड है यानी जो फॉर्म फील्ड्स होते हैं वो हैं, फिर ये बटन है और इसके अलावा हमारे पास ये वाला बटन है। तो इंशाल्लाह हम इस पर अब काम करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये वाले बटन पे काम करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। तो मैं यहाँ आया और मैंने सिंपल टाइप किया कंटिन्यू विद गूगल। ओके दोस्तों। अब उसके बाद हम एक ही बटन पे काम करेंगे और उसके बाद हम उसको डुप्लिकेट करेंगे यानी हम एक तरह से कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट के अतबार से हम इंशाल्लाह काम करेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यू विद गूगल को मैं यहाँ रख रहा हूँ और यहाँ रखने के बाद मुझे मेक श्योर करना है कि इसका साइज़ सही हो।
इसको मैं कर देता हूँ 15 लेफ़्ट अलाइन, और यहाँ पर जो इसको मैं रख देता हूँ वर्टिकल ट्रिम नॉर्मल स्टैंडर्ड। और यहाँ पर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ये एक ब्रांड का आइकॉन है। मुझे पता है कि यहाँ लेफ्ट पे आइकॉन आएगा और राइट पे हमारा टेक्स्ट आएगा। तो मैंने अंदाजे से कि यार इसका कितना साइज़ होगा, ये 23 बाई 23 दिखा रहा है, तो मैं इसको 24 बाई 24 करूँगा। और यहाँ आने के बाद मैं अज्यूम कर लूँगा कि ये जो है ना, ये हमारा कोई ना कोई एक आइकॉन है। और यहाँ आने के बाद कंट्रोल ऑल्टर जी यानी फ्रेम। अब यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, इसका नाम रख दूंगा मैं वेक्टर। और यहाँ आने के बाद इसको प्लेस होल्डर को मैंने कर दिया कंपोनेंट्स, और फिर मैंने इसके बना दिए वेरिएंट। मैं यहाँ आऊँगा और मैंने यहाँ पर लिख देना है ब्रांड्स लोगो। मुझे पता है कि मेरा जो भी लोगो आएगा वो इस फ्रेम के अंदर, जिसका साइज़ 24 बाई 24 है, उसके अंदर आएगा। ओके, ये एक प्लेस होल्डर है, तो मैंने उसका नाम रख दिया प्लेस होल्डर, और इसका रख दिया नाम लोगोस। और इसका नाम हम बाद में कुछ भी रख लेंगे, लेकिन इसको यहाँ पर आके मैंने ऑर्डर के साथ बाहर निकाल लिया। मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और इसको इन दोनों को शिफ्ट ए ऑटो लेआउट कर दूंगा, और उसका नाम रख दूंगा बटन विथ आइकॉन ऑन लेफ्ट। सही दोस्तों। अब उसके बाद ये देखें, ये थोड़ा सा राउंडेड है, तो मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ के मैंने इसको कर दिया 20 ताकि मुझे पीछे नज़र आए। और यहाँ पर आके मैंने अंदाजे से ये देखा 8 है। मैं यहाँ आया और मैंने इसको कहा कि सबसे पहले आप इसका जो राउंडेड है ये बन दो 8 करने के बाद मैं यहाँ आया और मैंने इसको कहा कि आप इसके अंदर जो कलर डालो फिल, वो यही वाला डालो। और यहाँ आने के बाद मैंने इसको बोला कि आप इसको लेफ़्ट और राइट ज़रा मार्जिन दो और मेक श्योर कि ये पूरी चीज़ जो है ना ये सेंटर में। इसको मैंने कर दिया लेट्स से 16 और इसको मैंने कर दिया 8। मेक श्योर ये लेफ़्ट अलाइन है, ये लेफ़्ट अलाइन है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया कंपोनेंट करने के बाद यहाँ पर आया मैं और यहाँ आके मैंने इसको बोला यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि यार ये यहाँ पर जो नेस्टेड इंस्टेंसेस हैं वो मुझे कॉल करवानी है। सही है। अब होगा ये कि मैंने इसको, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी ऐसे ही है, तो मैंने F दबाया ताकि मैं फ्रेम क्रिएट कर सकूं। और इस फ्रेम का जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है। मैंने इसको उठा के यहाँ रखा ताकि मुझे नज़र आए सही। तो मुझे ये बिल्कुल सही दिख रहा है। हाँ, इसमें स्पेसिंग है, तो मैं इसको अब थोड़ा सा ऐसे इस तरह करके कर दूँगा। सही है। और हमें इवेंचुअली जो साइज़ चाहिए वो यही चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कंपोनेंट तो बना दिया, मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ आके कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अंदाजे से इसका सेम साइज़ रखूँगा। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर आके इसको कहूँगा कि यार इसका जो टैक्स है, ये वाला टैक्स, ये भी मुझे एज अ टैक्स की सूरत में चाहिए। मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पर आके प्रॉपर्टी क्रिएट की, इसका नाम टैक्स ही रखा। मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर मैं देखूँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यू विद गूगल। सही है, ये हमारा एक बटन हो गया। ऑल्टर और शिफ्ट के साथ हमने दूसरा बटन बनाया और कंट्रोल डी प्रेस किया ताकि हमें तीसरा बटन भी मिल जाए। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए दबा दिया और मैंने इसको बोल दिया कि आप इसको कर दो बटन्स। सही है। अब पहली चीज़ है कंटिन्यू विद गूगल, दूसरी है कंटिन्यू विद एप्पल। मैंने इसको क्लिक किया। अब दोस्तों इसके जो आइकॉन्स हैं या ब्रांड के अंदर लोगो, इस पर हमें काम करना है। तो ये तीनों आपको आइकॉन डिफरेंट जगहों से मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा ब्रांड्स हैं तो आपको इनकी ही वेबसाइट से मिल जाएंगे, लेकिन ये मैं फ्लैट आइकॉन से ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये तीनों मुझे आइकॉन्स हासिल हो गए। अगर आप किसी थर्ड पार्टी प्लगइन से चाहें तो वहाँ से उठा सकते हैं। बस मेन मकसद ये कि हमें ये आइकॉन्स हासिल हो जाए। अब यहाँ पर आए तो इसके डिफरेंट साइज़ हैं। अब मुझे किस साइज़ में करना है, वो ये रहा साइज़।
वह है 24x24। सही है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आके ये जो हमारा एक तरह से वेरिएंट्स बने हुए हैं जिसके अंदर 2 वेरिएंट्स दिखा रहा है, इसको मैं शिफ्ट ए दबा दूंगा ताकि ये मेरा ऑटो लेआउट हो जाए। सही है। और उसके बाद अब मैं यहाँ आके इन तीनों का जो साइज़ है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा साइज़ है 24x24, तो इन तीनों को 24x24 करना है। मैं यहाँ से करूँगा, ऊपर से नहीं। ये ज़रा सही करता है, ऊपर वाला बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम करता है। अब दोस्तों ये मुझे तीनों जो मेरी साइज़ हैं 24x24 वो हासिल हो गया। अब मैं यहाँ आया, मैंने इसका नाम चेंज किया। सही है दोस्तों। अब मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके मैं कहूँगा कि आप जो है ना मल्टीपल कंपोनेंट्स बना दें। ये बना दिए इसने। मैंने कंट्रोल एक्स से इसको कट किया, मैं यहाँ आया और कंट्रोल वी से पेस्ट किया। अब मैं इसको कर दूँगा डिलीट। सही है। और यहाँ आके सिंपल इसको ड्रैग कर दूँगा, एक साथ भी कर सकता हूँ। सही, ये आ गया। अब मैं जब यहाँ आऊँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है प्लेस होल्डर है। मैंने कहा नहीं, मुझे प्लेस होल्डर नहीं, मुझे गूगल चाहिए। गूगल आ गया। दूसरे नंबर पे मैंने कहा कि मुझे एप्पल चाहिए। तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि मुझे फेसबुक चाहिए। ये तीनों हमारे रेडी हो गए। तो ये बटन हमने इस तरह बनाते हैं। अब इस तरीके से आप काफ़ी बटन्स बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं, आइकॉन चेंज कर सकते हैं। और हम इस तरह की चीज़ को बनाएंगे, बटन को, एलिमेंट को बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आया, मैंने इसको एक फ्रेम बना दिया ताकि इसके अंदर ही काम हो। मैंने फ्रेम क्रिएट किया। जितना आप फ्रेम पे काम करेंगे आपके लिए काम में आसानी होगी। इसको मैं कर देता हूँ 54x54। इसको उठा के मुझे यहाँ रखना है। अब इस वाले फ्रेम को मैं एहतियातन कोई और कलर देता हूँ ताकि मुझे वो दिखने में आए। इसको उठाया, इसको किया सेंटर, इसको भी किया सेंटर। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया स्केल ताकि अगर मैं कोई और साइज़ में इसको बड़ा करूँ तो कोई प्रॉब्लम ना हो। एरो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, आप देखिए हमारा एरो बना हुआ है। इसको मैंने ऑल्टर के साथ उठा के यहाँ लेके आया। मैं इसका जो रुख है वो इस तरफ है। मैंने शिफ्ट एच प्रेस किया तो यहाँ आ गया हॉरिजॉन्टल। और फिर मैं इसको यहाँ रखूँगा। सही है। ये खुद ही इसने सेंटर कर दिया एक तरह से। सही है। और उसके बाद ये जो है इसको मैंने कर दिया डिलीट, इसको बना दिया कंपोनेंट। तो हमारा ये कंपोनेंट भी रेडी हो गया। सही है। टैक्स की तो खैर है, बटन्स भी हो गए। अब ये कंटिन्यू है तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले पे जाएंगे और इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर कहेंगे कि ये जो लेयर है ये मुझे चाहिए ट्रू या फॉल्स की सूरत में। मैंने इसको कर दिया शो। ये हो गया। अब मैं इसी को ऑल्टर के साथ डुप्लीकेट बनाऊंगा। यहाँ पर इसमें जो भी मैंने क्रिएट किया था यहाँ पर मैंने इसको टर्न ऑफ कर दिया। सही है दोस्तों। अब मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा फिल ब्लैक और इसको कर दूंगा वाइट और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा सेंटर। कंपोनेंट एक है लेकिन काम बहुत ज़्यादा है। उठा के आपने एहतियातन यहाँ रख दिया क्योंकि इसके साइज़ में इसके साइज़ में फ़र्क है। आपने उठा के यहाँ कहीं रख दिया और यहाँ कहीं रख दिया। सही है। ओके दोस्तों, तो हमारा बटन भी रेडी हो गया। अब दोस्तों जो रिकमेंडेड साइज़ है, यानी राइट से कितनी स्पेस हो, लेफ़्ट से कितनी स्पेस हो, कंटेंट का साइज़ क्या हो, तो उसके लिए हम ग्रिड सिस्टम पे काम करते हैं जो रिकमेंडेड है। तो मैं यहाँ आया और मैंने इसको कहा कि मुझे जो टोटल ग्रिड चाहिए वो 4 चाहिए। मैं यहाँ आया और मैंने इसको प्लस के आइकन को क्लिक किया। तो यहाँ पर मैंने ये इसको क्लिक किया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको कहा कि आप मुझे कॉलम्स दें। तो ये कहेगा ओके, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि आपको कितने काउंट चाहिए। मैंने कहा मुझे 4 चाहिए। ओके, अब उसके बाद मेक श्योर कि ये स्ट्रेच पे हो। सही है। और यहाँ पर जो गटर है यानी बीच का जो स्पेस है उसको हम रखेंगे 8 और उसके बाद ये जो मार्जिन है ये लेफ़्ट और राइट पे इसको रखेंगे 16। तो ये वो साइज़ है जो कि रिकमेंडेड है। अगर आप चाहें तो गूगल पे जाके इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या टिप इन्होंने टिप दी है कि कितना होना चाहिए। तो मैं अगर इसको क्लिक करूँ, इमेज को ढूंढूँ, ये देखें
375/812 और यहाँ पर जो स्पेस है बीच का ये वाला, ये 8 पिक्सल होना चाहिए। मार्जिन जो है ना वो 16 पिक्सल और ये रिकमेंडेड है। तो मैंने आपके सामने वही क्रिएट किया है। सही है, ये जो मैंने आपके सामने क्रिएट किया है, लेफ़्ट और राइट से 16 पिक्सल है और बीच के अंदर जो कंटेंट बचेगा वो 343 बचेगा। सही है, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह करूँ, 370 हमारा टोटल साइज़ है, इसमें मैं माइनस कर रहा हूँ 16 राइट से और 16 लेफ़्ट से, तो 343 बचेगा। ओके, अब ये जो मैंने आपके सामने एक ग्रिड सिस्टम रेडी किया है, यहाँ पर आके मैं इसको बोलूँगा कि आप इसको प्लीज़ अपने पास सेव कर लें। वो किस तरह होगा कि यहाँ आके मैंने इसको क्रिएट किया, मैंने इसको किया मोबाइल ग्रिड सिस्टम क्रिएट। अब मैं अपने हिसाब से इसको ऑन एंड ऑफ करूँगा। सही है, मैंने ऑन एंड ऑफ कर दिया, लेकिन बहरहाल ये चीज़ मुझे जो रिक्वायर्ड थी वो मुझे मिल गई। अब ये आपको बताने का मकसद ये था कि बीच का जो हमारा कंटेंट रहेगा ये वाला, ये 343 रहेगा। इसी तरीके से ये जो हमारी है ये भी 343 होगा। तो मैं करूँगा ये कि मैं इस वाले को, ये जो मेन हमारा फ्रेम है, इसको बोलूँगा कि आप फिक्स साइज पे आ जाओ और इसको कर दो 343। 1 पिक्सल का फ़र्क होगा, ये देखें। इसको किस तरह करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी, और कहेंगे इसको कि यार ये फिल कंटेनर हो जाओ। तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि लेट से अगर हम इसी वाले कंटेनर को किसी और प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो दोस्तों हमारी ये चीज़ हमें मिल गई, ये मिल गई, टेक्स्ट की टेंशन नहीं है, ये हमें मिल गया। बॉटम का तो ऑलरेडी हमारे पास है। दोस्तों अब जो दूसरी चीज़ है वो है ये हमारा फील्ड। तो सबसे पहले मुझे ये फील्ड का जो टेक्स्ट है वो लिखना है। तो अब इसमें हम ये करेंगे, हमें ये मालूम होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि यार ये जो इसका टाइप होगा ना, फ़ॉन्ट साइज़ वही यही होगा। सही है, तो हमें पता है कि इसका जो साइज़ है वो हमने यहाँ ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। तो मैंने ऑल्टर के साथ इसको पकड़ा और उठा के बाहर लेके आ गया। और आने के बाद हमें मेक श्योर किया कि ये लेफ़्ट अलाइन है जी, ये बिल्कुल लेफ़्ट अलाइन है। और यहाँ पर आके चूँकि इसके साथ हमने इस प्रॉपर्टी को डाला हुआ था तो यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया और मैंने सिंपल लिखा +1। ओके, और यहाँ आने के बाद मैंने इसको उठा के यहाँ कहीं रख दिया। सही है, और ऑल्टर के साथ और शिफ्ट दबाते हुए मैंने एक और टेक्स्ट को डुप्लिकेट किया और यहाँ आके मैंने दूसरा नंबर टाइप कर दिया 201। तो ये हमें चीज़ मिल गई। अब उसके बाद मैंने इसको और इसको, इन दोनों को शिफ्ट ए दबा के ऑटो लेआउट करना है। इस बात की दोस्तों आदत डालें कि जब भी आप ऑटो लेआउट बना रहे हैं या जब भी कोई फ्रेम क्रिएट करें तो उसका एक प्रॉपर नाम डालें। और उसके बाद देखें तो इसमें एक चीज़ का फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि ये जो है ना, इसका कलर चेंज है और इसीलिए मैंने इसके अंदर 2 लेयर डाली हैं, एक ये और एक ये। अब मैं इस वाले टेक्स्ट की जो कलर है उसको चाह रहा हूँ कि मैं ले लूँ। मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने आई दबा के इसको क्लिक किया और ये मैंने Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ आने के बाद, अब उसके बाद दोस्तों इसके अराउंड में एक यानी बॉक्स टाइप के फील्ड है वो है। तो मैं यहाँ लेके आया इसको, और हमारा जो नीचे वाला है मुझे मेक श्योर करना है कि नीचे वाला और ऊपर वाले में फ़र्क है। जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क है। ये थोड़ा सा लाइटर है, ये थोड़ा सा डार्कर है। तो हमने यहाँ पर आके इसको बोला कि यार एक तो ये लेफ़्ट अलाइन हो, ये लेफ़्ट अलाइन है, सही है, बिल्कुल सेट है। और हमने इसको बोला कि इसके अंदर आप जो साइज़ देंगे राउंडेड का वही सेम दें जो हमने इसके लिए दिया है। तो मैं यहाँ के चेक करूँगा कि यार ये हमने क्या दिया है, ये है 8। सही है, तो मैं यहाँ आके सबसे पहले इसको कर दूँगा 8 और उसके बाद मैं इसके कलर को चेंज करूँगा और यहाँ पे एक आइडिया लगा के 12 यहाँ आया और मैंने इसको कहा कि आप मुझे जो पैडिंग है वो 12 कर दो, राइट टू लेफ़्ट। और टॉप टू बॉटम आपने अपने अंदाजे से एक लमसम कर दिया, कम हो ज़्यादा ना हो। आपने उठा के इसको, अब चूँकि इसके ऊपर आप रख रहे हैं तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि नीचे वाली इमेज को कंट्रोल के साथ दबाएं और डबल क्लिक कर दें और उसके बाद फिर इसको कुछ इस तरह कर दें। अब उसके बाद हमारे पास फ्लैग है, तो मैं फ्लैग आइकॉन के ज़रिए से फ्लैग लाऊंगा, लेकिन फ्लैग से भी पहले एक छोटा सा एक एरो है, तो एरो को बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आया, उसके बाद रोटेट किया, उसके बाद
डबल क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, स्ट्रेट हो गया, डन हो गया। कंट्रोल ई फ्लैटन, यहाँ आया, यहाँ पर आया और ये हमारा एरो बन गया। हमेशा याद रखें कि डायरेक्ट जब भी आप आइकॉन पे काम करें तो फ्रेम के अंदर करें। कंट्रोल ऑल्टर जी, स्मॉल एरो, सही है। 8x4 दोनों का साइज सेम रखना है, विड्थ 8 तो हाइट भी इसकी 8, देखिए 8। उसको उठाया सेंटर, सही है। अब आपने इसको ये वैसे सेंटर दिए तो आप इसको एरो से सेंटर करें। अब देखें ये 1 पिक्सल पर नच कर रहा है। अब हमें क्विक सर्च करना है, कंट्रोल और स्लैश, सही, इसको दबाया और मैंने लिख दिया नज अमाउंट, सही है। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ जाएं, यहाँ आने के बाद प्रेफरेंसेस और यहाँ पर आके नज अमाउंट, मैंने इसको कर दिया 0। अब ये जो मूव होगा वो 1 पिक्सल पे नहीं बल्कि ये होगा 0.1 पे होगा। एनीवेज, यहाँ आया आप और यहाँ आपको जब मुतमईन हो गए कि हाँ ये सेट है, उसके बाद फिर आपने इसके फिल को डिलीट कर दिया। ये अब आपका फ्रेम है, सही है। इसको आपने कर दिया कंपोनेंट बना दिया। जितना आपके पास अच्छे कंपोनेंट्स होंगे आपको काम में जो नेक्स्ट काम है उसमें आपको आसानी होगी। अब ये कि मेन कंपोनेंट ये है तो मैंने ऑर्डर के साथ इसको पकड़ा और मैंने उठा के यहाँ रख दिया और यहाँ पर मैं चेंज करूँगा, मैं इसको कहूँगा मुझे आप कर दो ब्लैक। इसका जो प्रोफेशनल तरीका वो ये है कि हमारे पास पूरा कलर सिस्टम हो, लेकिन राइट नाउ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम एक यूआई बेस्ट प्रैक्टिस हम कैसे करें, हम कैसे एक तरह से ऐप बना सकते हैं। दिखने में ज़ाहिरी एतबार से आसान लगता है बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट तो आपको फिर सही एक आइडिया होता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं जनाब। अब उसके बाद हमारा ये एक फ्लैग है, सही है। इस फ्लैग का भी हम साइज़ ले लेते हैं, 28x28 है, परफेक्ट साइज़ है। उठाया आपने, यहाँ रखा और कंट्रोल ऑल्टर जी दबा दिया ताकि हमें फ्रेम मिल जाए। फ्लैग, इसको आपने कर दिया वेक्टर। इसकी मैं आपको बाद में वजह बताऊंगा कि मैं इसको वेक्टर क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज मैं यहाँ आया और यहाँ पर आके मैंने इसको फिर तो ये हमारे फ्लैग्स हैं। इस फ्लैग्स यहाँ पर रखते हैं कंट्री और फिर यहाँ पर हमें रखना होगा प्लेस होल्डर, सही। अब हमें चाहिए कम से कम शुरू में हम कर लेते हैं यूएसए, युगांडा, यूक्रेन, यूएई और यूनाइटेड किंगडम्स। ये हम लोग 3-4 कर लेते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हमें कुछ फ्लैग्स मिल गए। ये मैंने फ्लैट आइकॉन से उठाए। आपको अगर ये नहीं भी मिल रहे तो इट्स ओके, आप नॉर्मल फ्लैग ले लें, सही है। अब मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको कर दिया क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स और मैंने सबके नाम भी दिए। मैंने इसको कंट्रोल एक्स से कट किया और आपको याद होगा कि जिस तरह हमने पिछले आइकॉन्स के अंदर बिहेव किया था वैसे ही यहाँ करेंगे। ऑटो लेआउट, इन सबको एक साथ ही देखें सारे आ गए। अब होगा ये कि जो यहाँ पर हमने बनाया है एरो, इसको और एक प्लेस होल्डर हम यहाँ रखेंगे। डायरेक्ट हम चाहे तो कंट्री का फ्लैग भी रख सकते हैं। यहाँ उठाया और यहाँ पर इसको शिफ्ट ए प्रेस किया, सही। और सेम चीज़ होगी जो इस पे है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी। सही दोस्तों, इसको यहाँ रख दिया, थोड़ा सा इसको हमने बड़ा कर दिया। इसका जो हाइट है 48 है, इसकी हाइट 48 नहीं है, इसको फिक्स किया
ये भी मुझे 48 चाहिए, दोनों का हाइट शुड बी सेम। सही है, वेट की खैर है। उसके बाद मैं यहाँ आया, इस नाम से कंपोनेंट बनाना है। सही है, देखिए सर, इसको मैंने बीच की स्पेस कर दी 16, इसको मैंने बना दिया कंपोनेंट। इसको मैंने यहाँ पर आके प्रॉपर्टी में कहा कि इसके अंदर एक नेस्टेड एलिमेंट है, वो मुझे यहाँ से देखना है। मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख रहा हूँ। सही है, तो ये देखें, ये यहाँ पर मुझे दिखा रहा है प्लेस होल्डर यूएस है, तो मैंने इसको यूएस कर दिया। सही है, यहाँ रख दिया, शिफ्ट ए प्रेस किया और इसको इस तरह अलाइन लेफ्ट किया। सही है, और सेंटर भी ऑफ कोर्स, यानी यू सेंटर, और इसका जो साइज़ है वो हो जाएगा फिक्स 343। सही है, और उठा के मैंने ऊपर रखा। ये 343 है, लेकिन देखें ये थोड़ा सा स्पेस दे रहा है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये दिखा रहा है स्पेस। तो मैं कहूँगा कि आप इसको कुछ ना छेड़ें, इसको फिल कंटेनर कर दें, तो मुझे अब ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा। ओके दोस्तों, मैं यहाँ आया और यहाँ पर आके मैंने इसको कर दिया डिलीट, इसके इनसाइड के कलर को, फ्लैग एंड नंबर। सही है, ये हमारी चीज़ मिल गई। तो हमारा सारे कंपोनेंट्स रेडी हो गए। अब हमें टेक्स्ट टाइप करना होगा। ओके दोस्तों, अब साथ साथ ये छोटा सा लिखा है और, यहाँ है, इसको कर दिया ऐसे। सही है, यहाँ पर है रेक्टेंगल में, और 1 पिक्सल का इन तीनों को हमने ऑटो लेआउट किया, सेंटर किया, इसको और इसको फिल कंटेनर, यहाँ है, इसका नाम रखा हमने, और इसका कलर सेम होना चाहिए। आई प्रेस किया। सही है, वैसे तो इसका डिज़ाइन सिस्टम में हमेशा काम होता है, लेकिन बहरहाल तकरीबन सेम हो गया। फ़ायदा क्या हुआ ये देखें। अब आप चाहे तो इसकी स्पेस को बढ़ा दें, मैं नेज अमाउंट दोबारा से वही कर दूं। इसको रख दिया हमने 343। इसमें दोस्तों एक बड़े मज़े की चीज़ है जिसका नाम है वेरिएबल्स। तो अगर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा वीडियो का, तो मैं वेरिएबल्स के ऊपर भी बनाऊंगा कि हम वेरिएबल्स के थ्रू कितनी आसानी से काम कर सकते हैं, ना सिर्फ कलर में बल्कि साइजेस में। ओके, अब आपने यहाँ पे जो टाइप किया मैंने, इसको मैं ऐसे यूँ उठा के कंट्रोल वी से पेस्ट। इसका साइज इस वक्त 13 है, इसको हम कर देते हैं 20। सही है, 343। और यहाँ पर आके इसको हम कर देंगे ये बीच की अगर लाइनिंग है तो उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं 130%। हम इसको अब यहाँ से और बढ़ाएंगे, कलर हम सेम रखेंगे। वैसे ये एक ही ग्रे होगा,
अगेन हमें इसको डिज़ाइन सिस्टम पे काम करना चाहिए, बट फॉर नाउ फॉर द प्रैक्टिस पर्पस ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों अब ये कंट्रोल वी से पेस्ट, इसके अंदर जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको यहाँ पे ब्रेक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, ब्रेक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। सही दोस्तों, चाहे तो इसका एक पॉइंट कम कर दें। और दोस्तों मैं करूँगा क्या कि इस फ्रेम के अंदर जो ये इमेज है इसको मैंने कंट्रोल से सिलेक्ट किया और डबल क्लिक किया, थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह कर दिया। अब मैं यहाँ पे चीज़ों को रखूँगा। ये भी देखें, ये जो ऊपर की साइड है इसका भी देखें कंटेनर बीच का 343 ही है, इन्होंने भी इसी ग्रिड सिस्टम को फॉलो किया। अब दोस्तों उसके मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा एक और एक और। अब इसके अंदर ये जो पीछे की इमेज है इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, और यहाँ पे इंटर मारा, कंट्रोल के साथ मेक श्योर हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया जो हमारा ये है ना इमेज, डिलीट, और इसको आके कंट्रोल के साथ डबल क्लिक किया, उसको नॉर्मल कर दिया। ये वो है जो हमने अभी बनाया है, सही है। मेक श्योर कि इसकी सारी चीज़ें सेट है। तो मैं यहाँ आया और मैंने इसके कलर को कोई और कलर कर दिया ताकि मुझे ये दिखने में आए। वाइट ही कर दिया क्योंकि उस वक्त ये कोई कलर नहीं था, अब ये वाइट हो गया। 375/812, देखें साइज़ हमारा सेम है। अब हमें दिखने के एतबार से बिल्कुल सही लग रहा है। जो चीज़ की कमी है वो है ये। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, इसको हमने कर दिया लाइटर, दिया ये, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, वहीं पेस्ट होगा। अब इसमें और इसमें तकरीबन हमारा सेम ही है, कलर वगैरह टाइपों में ऑफ कोर्स डिफरेंस है, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ रियल प्रोजेक्ट। इसके हो सकता है जो बैकग्राउंड हो उसमें फ़र्क हो। कॉपी, पेस्ट, वहाँ पर भी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये स्क्रीन भी हमारी हो गई, सही है। अब इसको हम लोग चाहे तो ऑटो लेआउट कर सकते हैं। शिफ्ट ए, फ्रेम का नाम चेंज किया, इसको एक बंच बना लेते हैं, यानी एक कंटेनर टाइप का, इसकी 16 रख लेते हैं। इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं बट इट्स ओके। ये हो गया, ये हो गया, ये 16 रखा है अपने बीच में, इसको भी हम देख सकते हैं। इसको, इसको और इसको शिफ्ट ए, सही है, कोई भी नाम दे दें, शिफ्ट ए, थम्स, सबसे एंड में है ये शिफ्ट ए। ओके दोस्तों, तो अब ये हमारा बन गया। अब ये देखें, ये हालांकि ये हग है लेकिन इसका साइज़ देखें ना, मैं प्रिंट टू स्क्रीन करूं तो 343 है। तो हमने माशाल्लाह काम ही ऐसा किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो साइज़ हमारा सही बैठा है। ओके, तो हमारी ये स्क्रीन भी रेडी हो गई। अब उसके बाद हम इस स्क्रीन पे काम करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। ये मेन है, इसके अंदर कंपोनेंट्स बनेंगे और फिर हम इसको प्रोटोटाइप करेंगे, देखेंगे कि भाई ये प्रोटोटाइप में कैसा लग रहा है रियल ऐप में।
दोस्तों टाइम बचाने के लिए मैंने आइकॉन, ये टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर सबसे पहले आके शिफ्ट ए दबाऊँगा ताकि ये ऑटो लेआउट हो जाए, और उसके बाद फिर मैं इसको और इसको जो भी मैंने शिफ्ट ए दबाया है इसको मैं शिफ्ट ए दबा दूंगा दोबारा से। यानी एक तरह से ये पूरा ऑटो लेआउट है और इसके अंदर जो है वो ये वाली चीज़ जो है ना वो ऑटो लेआउट के अंदर है। अब करना ये होगा कि इसके अंदर मुझे सेम कलर डालना होगा। तो मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको आई ड्रॉपर टूल को मैंने ऑन किया और मैंने यहाँ पर इसका ये वाला कलर यहाँ डाल दिया। अब मैं इसको इस तरह बनाना चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको यहाँ से स्क्रैच करूँ यानी खींचूँ तो उसके साथ ये भी हो जाए। तो मैं यहाँ आऊँगा, सबसे पहले तो इसके बीच के जो स्पेस है जो इस वक्त 190 है, मैं इसको कहूँगा कि मुझे 190 नहीं बल्कि आप इसको कर दें नॉर्मल 18। उसकी वजह ये कि बाज़ दफ़ा इस तरह का यूआई एलिमेंट होता है कि हमें उसका साइज़ छोटा बड़ा करना होता है। लेकिन बहरहाल ये हमारा एक यूआई एलिमेंट बन गया। उसके बाद मैंने इसको जब मैं स्क्रैच कर रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ तो ये नहीं बढ़ा। उसकी वजह है कि यहाँ पर आके मुझे इसको करना है फिल कंटेनर, और उसके बाद फिर होगा ये कि जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक बड़ा करूँगा तो ये भी इसके साथ सेट हो जाएगा। तो मैंने इसको फ़िलहाल तो अंदाजे से ये कर दिया। तो ये हमारा एक यूआई एलिमेंट बन गया। लेकिन साथ साथ याद रखिए कि ये जब हमारा फिंगर इस पर टैप होगा तो कुछ इस तरह की एक यूआई शो होगी। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हमें आइडिया होना चाहिए कि इसके लेफ़्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे कुछ स्पेसिंग है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके इसको कहूँगा कि ओके मुझे पैडिंग वो इतनी दे दो और यहाँ से यहाँ तक आप कर लो 8। सही है। फॉर नाउ हम लोग एक अंदाजे से कर रहे हैं। ये देखें यहाँ सेट हो गया और इसको हम लोग यहाँ कहीं पे सेट कर लेंगे। ओके। और इसका जो फिल है वो राइट नाउ नन है, तो मैं इसके फिल को कुछ ना कुछ दे दूँगा। मैं यहाँ पर आके इसके फिल को वाइट कर रहा हूँ। मैंने इसको प्लस को क्लिक किया और यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एफ यानी वाइट है। इसको मैंने अपना एक कंपोनेंट्स बना लिया। मैं यहाँ आया और मैंने इसको कंपोनेंट बना लिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ आके इसको यहाँ लेके जाऊँगा। ये हमारा मेन कंपोनेंट है। इसको मैं दे सकता हूँ मिसाल के तौर पे कंट्री। ओके। और यहाँ पर हम एक और काम करेंगे, इसके जो कलर है वो सेम रखेंगे। यहाँ आया, मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ आके मैंने इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। और ये जो युगंडा लिखा है यहाँ पर आके मैं, ये एक टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पर आके इसको लिख दूँगा कंट्री। सही है। मेक श्योर कि ये लेफ़्ट अलाइन है। जी हाँ, ये लेफ़्ट अलाइन है और ये राइट अलाइन है। बिल्कुल, ये भी एक टेक्स्ट है। इसको रख दूँगा फ़ोन कोड। यहाँ पर आके मैं ऐड वेरिएंट करूँगा। अब ये वाला जो हमारा है ये होगा एक दूसरी स्टेट, यानी फर्स्ट ये स्टेट होगी नॉर्मल, और ये जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट करते वक्त जो इसका बीजी कलर है वो ये है। सही है। तो ये हमारे पास एक तरह से कंट्री के जो है कंपोनेंट इसका बन गया है दोस्तों। अब होगा ये कि मैं यहाँ पर आके इसको करूँगा सिलेक्टिंग, यहाँ कर दूँगा नो और यहाँ कर दूँगा यस। ओके। अब जब मैं यहाँ पे इसको लेके आऊँगा तो मुझे सिर्फ ये करना है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा एक कंपोनेंट रेडी हो गया। अब मैं यहाँ आऊँगा और इसको डुप्लिकेट करूँगा। यहाँ गया, यहाँ मैंने लिख दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके। यूक्रेन। और यहाँ पर मेन पे जब मैं यहाँ आऊँगा तो मैं इसको कहूँगा कि आप जो नेस्टेड एलिमेंट है मुझे यहाँ शो कराएं। तो यह मुझे शो करा देगा इस जगह पे। ये यूक्रेन है। उसके बाद फिर हम एक और डाल रहे हैं
यूरुग्वे और आखिर के अंदर यूक्रेन हो गया, यूएसए डाल देते हैं, वैसे तो ऑलरेडी यूएसए यहाँ आने के बाद सही है, ये यहाँ पे यूएसए हो गया, सही है, यूएसए का कोड हो गया +1, सही है, और यूरोगाई का हो गया 598, यूक्रेन का हो गया 380, सही है। तो ये हमारा एक तरीके से एलिमेंट बन गया है। अब दोस्तों करना ये होगा कि ये जो लास्ट वाला है ये थोड़ा सा राउंडेड है, तो मैं यहाँ आऊँगा और लास्ट वाले को कहूँगा आप ये राउंडेड हो जाए, तो ये राउंडेड हो गया। इसको मैंने सबको क्लिप कंटेंट ऑन कर दिया, सही है। ये यहाँ पे शिफ्ट A यानी ऑटो लेआउट, और यहाँ मैं इसको कर दूँगा कंट्री, सही है। और यहाँ पे जो यूएस है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, सही है। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सिलेक्टेड। तो ये हमारा एक कंपोनेंट रेडी हो गया। अब मुझे करना है कि ये वाली जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ ये स्क्रीन है उसके अंदर मुझे इसको डालना है। ऑल्टर के साथ सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, पहले मैंने इसको कंपोनेंट बनाया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मैं इसको लेके आ गया, इसको सेंटर कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से ही है। इसको यहाँ आके कहा कि भाई अंदर की जितनी भी इंटर मारा, अंदर के जितने भी लेयर्स हैं ये सिलेक्ट कर लेगा। मैंने कहा भाई अंदर के जितने भी आपके लेयर्स हैं ये फिल कंटेनर कर दें आप। अब होगा ये कि यहाँ पे जब मैं आके इसको राइट और लेफ़्ट में छोटा बड़ा करूँगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी साइज़ के एतबार से। यहाँ आ गया मैं और मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया। तो ये हमारा एक तरह सा ये वाला पूरा हो गया। इसके अंदर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास एक फ़िल्टर है ब्यूटीफुल शेडोज़ के नाम से। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ देगा। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल करूँगा, ये यहाँ कहीं जाके आई थिंक दिस इज़ गुड। तो हमारा ये फ़ोन नंबर का जो है ये भी हमारा रेडी हो गया है। ओके, तो जो हो गए उसको साइड पे रखते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। इसको और इसको मैंने कंट्रोल X से कट किया, थोड़ा इसको और इसको यहाँ पे साइड में किया, कंट्रोल V से उस दोनों को पेस्ट किया, यहाँ लेके आ गया। हमारी ये स्क्रीन भी हो गई, हमारी ये स्क्रीन भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। ओके, ये दो स्क्रीन्स हमारी डन हो गई। यहाँ पर आके मैंने इस वाले को, इन दोनों को कंट्रोल X से कट किया और कट करने के बाद मैंने एक जगह बनाई हुई है जिसके अंदर मैं कंपोनेंट्स को रख रहा हूँ। ये मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों, अब जो सबसे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है वो ये वाली स्क्रीन है। सही है, इस स्क्रीन के जो कंटेंट है यानी टेक्स्ट है उसको मैंने कुछ इस तरह रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। इसके अंदर यूँ समझें कि जो टॉप का पार्ट है उसके अंदर इस तरह की चीज़ आ रही है, रेस्टोरेंट, ग्रॉसरी, फिर सर्च भी आ रहा है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पे। इसको मैं कंट्रोल X से कट कर रहा हूँ और कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूँ। ये सर्च का पार्ट है, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैंने विदाउट एनी वर्क, मैंने इसके अंदर कोई काम नहीं किया कि बाद में आपको कह रही है आपने कैसे किया, हमें तो बताया नहीं। तो इसलिए मैंने सिंपली टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। सही है, ये देखें सिंपल टेक्स्ट है, ये एरोज़ है, ये सर्कल है, ये पिकअप, डाइन इन और ये डिलीवरी, और ये हमारा आइकॉन है। ये सारा मैं फ्लैट आइकॉन से लेके आया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस सर्च को बनाऊँगा। तो मैं यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद मैंने इन दोनों को शिफ्ट A दबा दिया ताकि ये ऑटो लेआउट हो जाए, और मैंने इसको यहाँ पर इस तरह अलाइन कर दिया। और उसके बाद फिर मैं इस वाले को और इस वाले को
शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और मैं यहाँ से इसको कहूँगा कि आप यहाँ से इस तरह इसको अलाइन कर दें। सही है। और इसका मैं नाम दे दूँगा फ़िल्टर विथ लाइन। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, इसका नाम दे दूँगा सर्च आइकॉन एंड टेक्स्ट। इसकी स्पेसिंग में कम कर दूँगा थोड़ी सी, ये जो बीच वाली है लेट्स से इसको 10 कर देते हैं। और इसका जो कलर है, इसका कलर वही कर देते हैं जो इसमें है। यहाँ आया, आई प्रेस किया और मैंने ये कलर दे दिया, ये कलर हो गया। बाकी मैं ब्लैक ब्लैक रख रहा हूँ फॉर नाउ। उसके बाद इसको शिफ्ट ए प्रेस किया। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद मैं राइट और लेफ़्ट से थोड़ी सी स्पेस देना चाहूँगा। पहले तो मैं इसको कर दूँगा सेंटर, इसकी बीच की स्पेस रख दूँगा मैं 16। और उसके बाद मुझे पता है कि इसका जो साइज़ है, अगर आपको याद हो 16 यहाँ से छोड़ेंगे 16 यहाँ से, तो ये 343 बनता है। मैं यहाँ आया और मैंने उसको कहा कि आप मुझे साइज़ दें 343 का। इसको मैंने कहा कि आप फिल कंटेनर लेफ्ट कर दें ताकि ये यहाँ से स्टार्ट हो। और फिर मैंने कहा कि मुझे पैडिंग जो है वो मैंने 16 कर दी और टॉप टू बॉटम मैंने कर दिया 8। और यहाँ आके मैंने इसका जो कलर है उस कलर को मैंने प्लस आइकन को क्लिक किया और यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ आके इसको क्लिक किया और यहाँ राउंडेड कॉर्नर दिए। उससे पहले मैंने क्लिप कंटेंट कर दिया। अब मैंने इसको अंदाजे से बस जब तक ये पूरा एजिस राउंड ना हो जाए इसको इस तरह करता रहूँगा। ये तो ये मुझे जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मुझे मिल गई। इसी तरीके से हम इस पर काम करेंगे। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इन दोनों को क्लिक किया शिफ्ट ए के बाद इसको हमने नाम दे दिया नाउ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया और इसको फिर शिफ्ट ए, फिर इस तरह, और फिर मैंने इसको करना है फिल कंटेनर ताकि जब मैं इसको बड़ा छोटा करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका नाम दे दिया लो, सही है। तो हमारी ये चीज़ बन गई दोस्तों। इसके बाद है डिलीवरी, पिकअप और डाइन इन। मेक श्योर कि ये सब सेंटर में है। जी हाँ, ये सब सेंटर में है। तो मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ पर आके शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। सही है, इसको ये सेंटर में ही है। और यहाँ पर आके मुझे इस टेक्स्ट को करना है वाइट। और ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं कर दूँगा ब्लैक। फिर यहाँ पर आके मैं इसको कहूँगा मुझे आप राउंडेड एजेस कर दें और यहाँ पे मैं कर दूँगा कम। इस तरह के टेक्स्ट में अमूमन हम ये भी कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ आके इसको हम कर दें वर्टिकल ट्रिम ताकि एज टू एज हमें मिल जाए साइज। ये हमारा एक बटन रेडी हो गया। यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा। मैंने लिख दिया टैब्स बटन। ये हमारे टैब्स बटन है, सही है। लेकिन इसके अंदर स्टेट्स होगी, यानी होवर स्टेट, नॉर्मल स्टेट। होवर तो इसमें नहीं होगी, ये ऐप है। तो मैं यहाँ आया और मैंने इसको वेरिएंट बनाया। नॉर्मल पे ऐसी होगी जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो सिलेक्टेड होगी। और यहाँ आके जो सिलेक्टेड नहीं होगी वो होगी नॉर्मल, इस तरीके से। तो मैं यहाँ आके इसको कहूँगा कि आप यहाँ पे ब्लैक कर दें इसको। और इसका जो ये पीछे वाली चीज़ है, जिसका बीजी है, बैकग्राउंड है, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कर दें वाइट। सही है दोस्तों। ये बटन बनने के बाद हम करेंगे क्या कि हमारे पास एक डिलीवरी है, पिकअप है और डाइन इन है। तो ये जो पिकअप वाला है इसमें छोटा सा एक देखिए सर्कल है, तो मैं इस डिलीवरी को कर दूंगा पिकअप। ओके। अब मैं करूंगा ये कि इसकी जो टैक्स है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा टैक्स है, फॉर एग्जांपल डिलीवरी है, इसकी जो विड्थ है वो है 70। अगर मैं इसको फिक्स कर दूं तो ये 70 है। मैं इसको भी कहता हूं कि आप इसको फिक्स कर दो 70 के ऊपर। और अब हम दूसरे वाले में, यानी पिकअप वाले में, ये छोटा सा सर्कल लाएंगे। तो सर्कल के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से ऑल्टर के साथ यहाँ लेके आऊँगा और उसके बाद ये जो सर्कल है हमारा
इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा ऑल्टर के साथ। इसका मैं नाम दे दूंगा प्रॉपर, और उसके बाद मैं यहाँ पर आके कंट्रोल ऑल्टर जी कर दूंगा ताकि ये फ्रेम बन जाए। और अब मैं इस फ्रेम का भी नाम चेंज करूंगा, और उसके बाद मैं इस दोनों को यहाँ रख दूंगा और शिफ्ट ए प्रेस कर दूंगा ताकि ये ऑटो लेआउट हो जाए। ओके, और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस दूंगा। मैं पहले इसको सेंटर कर देता हूँ फॉर नाउ, और इस वाले को मैं ऑटो लेआउट कर दूंगा। ये ऑटो लेआउट हो गया ये वाला, और उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा। सही है, और उसके बाद फिर मैं इसको नाम चेंज कर दूंगा, पिकअप। और अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट कर दूंगा, और इसको कंट्रोल से सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके कर दूंगा पेस्ट टू रिप्लेस। देखिए ये यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद मैं इस पिकअप को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आके मैं इसको कहूँगा कि ये वाली जो चीज़ है इसको थोड़ा सा स्पेस दे दो। मैं थोड़ा सा ये ऊपर लेके गया, और ये जो नीचे से अलाइन हो रहा है मैं इसको टॉप से कर दूंगा। ओके, अब होगा ये दोस्तों कि हम इसकी स्पेसिंग देंगे और उसी हिसाब से हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो इसका साइज़ है हाइट वाइज उसको हम सेट करेंगे। राइट नाउ अगर आप देखें तो इसकी जो टॉप टू बॉटम पैडिंग है वो 7 है, तो उसको मैं कर दूंगा 3 या 4। ओके, इसको भी मैं कर दूंगा सेम हाइट की जो इसका है। इसका 22 है, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ फिक्स हाइट, और इसको भी कर देता हूँ फिक्स हाइट। और ये है 22, तो इसको हम कर देते हैं, बल्कि हम इसको कर देते हैं 23 या 24। ये 70/24, ये भी 70/24। और यहाँ आके मैं इसको कहूँगा लेयर पे जाके कि ये जो मेरा सर्कल है इसको आप इस तरह का प्रॉपर्टी बना दो कि इसको मैं ऑन एंड ऑफ कर सकूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आऊँगा और ऑल्टर के साथ इसको यहाँ लेके आऊँगा। सही है, ये डिलीवरी हो गया। पिकअप ये तीनों में लिख देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा और सबसे पहले इसको कहूँगा कि आप सिलेक्टेड नहीं हो, इसको भी कहूँगा कि आप सिलेक्टेड नहीं हो, और फिर यहाँ आके मैं इसको टर्न ऑफ कर दूँगा। सही है, और इसको इसको और इसको शिफ्ट ए प्रेस करके मैं टैब्स बना दूँगा। तो दोस्तों हमारा ये वाला जो मटेरियल है ये भी हमारा रेडी हो गया है। तो मैं इसको अब यहाँ रखूँगा, और इसको और इसको और इसको बाहर। ये चीज़ हमारी रेडी हो गई, ये चीज़ हमारी रेडी हो गई, ये भी रेडी हो गया। तो हमारा टॉप का जो पार्ट है वो रेडी हो गया सिवाय इसके। तो ये मैं एंड में रखूँगा, बट फॉर नाउ दिस इज़ परफेक्ट। अब उसके बाद दोस्तों हम इस वाले कंपोनेंट पे काम करेंगे। रेस्टोरेंट लिखा हुआ है और एक अच्छा सा आइकॉन है, और साथ साथ ये टैग कह लें आप इसको, छोटा सा प्रोमो का बैनर वगैरह कह लें, ये वो लगा हुआ है। सही, तो हम इस पे काम करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, इसको मैंने यहाँ रखा। इसका नाम है रेस्टोरेंट, ये ऑलरेडी यहाँ पर है। प्रोमो, सबसे पहले हम ये टैग बनाएंगे, शिफ्ट ए, ऑटो लेआउट, नाम रख देंगे टैग। इसको हम लोग कर देंगे 6 पैडिंग, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम 4। इसके राउंडेड कॉर्नर कर देंगे लेट्स से 100। इस टैक्स को कर देंगे वाइट। बैकग्राउंड के अंदर हम सेम कलर ग्रीन। इसको बनाया कंपोनेंट, थोड़ा सा चाहे तो स्पेस दे दें। परफेक्ट, कंपोनेंट हो गया। उसके बाद ये हमारा एक आइकॉन है, इसको यहाँ रखा। उसके बाद मैं यहाँ आया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, इसको यहाँ रख दिया। ये यूँ हम लोग कर सकते हैं इसको सेट, टॉप टू बॉटम। ओके, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट ए प्रेस कर दिया ऑटो लेआउट के लिए। टैग एंड टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट ए, मेक श्योर ये सेंटर में। इसका नाम रख दिया बैनर 1। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद मैंने इसको कहा कि मुझे थोड़ा सा राइट टू लेफ्ट स्पेस चाहिए, यानी पैडिंग। उसके बाद मैंने इसके कलर को कर दिया रेड।
ताकि दिखने में आए। यहाँ मैं आया, जब मैं इसको खींचूंगा तो ये देखेंगे ऐसे होगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने कहा कि आप इसको कर दो फिल कंटेनर। यहाँ आया, अब देखिए सेट है, सही है। तो ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया। लेकिन उससे पहले हम करेंगे क्या कि इस तरह के जितने भी आइकॉन्स हैं ये हम इसको कंपोनेंट बना देंगे। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, इसको सेलेक्ट किया, इसको बना दिया कंपोनेंट। फिर मैंने यहाँ पर आके वेरिएंट को क्लिक किया, यहाँ आया, इसका नाम है ग्रॉसरी, इसको मैंने कंपोनेंट बनाया। इस वाले को मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया ताकि ऑटो लेआउट हो जाए। थोड़ा सा ऊपर लेके गया, रूम दिया, यहाँ से उठा के ये यहाँ रख दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया रेस्टोरेंट, इसका नाम रख दिया ग्रोसरी, डला हुआ ही है। यहाँ पर आके इसका नाम रख दिया मेन आइकॉन्स। इसको उठाया, ऑल्टर के साथ बाहर लेके गए, कंट्रोल एक्स से कट किया, यहाँ लेके गए, पेस्ट टू रिप्लेस को क्लिक किया, यहाँ पर एज अ इंस्टेंसेस यानी कंपोनेंट का ये सेव हो गया उस एतबार से। यहाँ गए, इसमें हम लोग राउंडेड देंगे 16। क्लिप कंटेंट को टर्न ऑन करना है, ज़्यादा हो गया, कम कर देते हैं 8। इसको मैंने कहा कि भाई आप एक कंपोनेंट बन जाओ, कंपोनेंट बन गया। इसको क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे और नेस्टेड इंस्टेंसेस को क्लिक करेंगे, इसको टर्न ऑन कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। यहाँ आए, यहाँ पर आके जो इसका रेड कलर है इसको सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल से हमने इस कलर को सिलेक्ट किया, यहाँ आए, इसको क्लिक किया, टेक्स्ट सही है, क्रिएट, और ये हमारा बैनर नंबर 1 का कंपोनेंट रेडी हो गया। सही है। अब मैंने उठा के ऑल्टर के साथ यहाँ रखना है, 19-20 देख लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। ये देखेंगे उसी हिसाब से छोटा बड़ा होगा। सही है, इसको इस तरह रख दिया। अब थोड़ा ऊपर कर लिया, मैंने साइज़ के लिए ऊपर रखा था, इसको उठाया ऑल्टर के साथ, फिर मैंने यहाँ रखा, इसको ऑल्टर शिफ्ट दबा के, और उसके बाद ये ग्रॉसरी है, मैं इसको क्लिक किया, मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया ग्रॉसरी। ओके, ये ग्रॉसरी हो गया। यहाँ आया तो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट का आइकॉन दिखा रहा है, मैंने इसको ग्रॉसरी में चेंज कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट ए प्रेस किया और इसका नाम रख दिया बैनर 1। उसके बाद ये छोटे बैनर हैं, ये सेम स्टाइल में ही बनेंगे, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है, पहले ये बॉक्स है और उसके बाद फिर ये एलिमेंट है। अब इसके दो ऑप्शन है बनाने की, एक ये कि इसका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को हम एक रेक्टेंगल बनाएं और उसके ऊपर फिर ये रखें, और दूसरा ऑप्शन ये कि सिंपल हम ये आइकॉन लें और आइकॉन को हम लोग ऑटो लेआउट कर दें। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले नंबर के ऑप्शन पर चलूँगा कि मैं एक अच्छा सा रेक्टेंगल बना लूँगा, सही है, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा 8, सही हो गया। इसका नाम दे दूँगा बैकग्राउंड, और उसके बाद मैं फिर इस वाली को कंपोनेंट्स बना दूंगा। इसको क्लिक किया, इसको सबको क्लिक करना है, एडजस्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने इसको कुछ ऐसे किया। इसका मैंने जो साइज़ देखा था आइकॉन का वो था 36x36, तो मैंने सारे उसी के एतबार से बनाए। यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैं इसको कहूँगा क्रिएट कंपोनेंट सेट, इसका नाम रख दूँगा स्मॉल आइकॉन्स, सही। बाकी इसके नाम इसने दे दिए होंगे, जैसे ये सी ऑल है, कार है, राइड है, एंड सो ऑन। बस फ़र्क ये है कि मैं यहाँ आके इसको कहूँगा स्मॉल आइकॉन्स। अब मैं किसी एक आइकॉन को लेके चलूँगा, लेट्स से दिस वन, ऑल्टर के साथ इसको बाहर लेके गए, यहाँ रखा। ये जो बैकग्राउंड के अंदर है जिसका नाम बीजी है, इसको कंट्रोल ऑल्टर जी यानी फ्रेम बना दिया। कंट्रोल के साथ नीचे वाले को कंट्रोल ऑल्टर सी किया ताकि कॉपी प्रॉपर्टीज हो जाए, और नीचे वाले को डिलीट कर दिया। ये फ्रेम है। अब कंट्रोल ऑल्टर वी, जो हमने कॉपी प्रॉपर्टीज किया था वो पेस्ट प्रॉपर्टीज हमने कर दिया। मेक श्योर के कलर हमारा सेम है, अब सेम हुआ है। यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने इसको कर दिया स्मॉल बैनर, यहाँ पर हमने इसको कंपोनेंट बना दिया। कंपोनेंट बनाने के बाद ऑल्टर के साथ में इसको यहाँ लेके आया,
अब मैं ये कन्वीनियंस ये लिखूँगा। इसको उस हिसाब से साइज़ सेट करूँगा और कलर भी सेट कर दूँगा अगर कलर डिफरेंट है। अच्छा दोस्तों, एक मिस्टेक हो गई है, वो ये है कि इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है, ये इसके अंदर नहीं आ रही, मतलब ये बाहर है, ये अंदर है। तो करना ये होगा कि मुझे इसको सेलेक्ट करके, ये बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, तो डोंट यू वरी अबाउट दिस। इसको मुझे ऊपर करना होगा ताकि मैं दोनों लेयर्स को आसानी से पकड़ सकूँ। इसको मैंने उठाया और आराम से यहाँ नीचे रख दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पर भी ये चीज़ आ गई। इससे पहले ये एम्प्टी रखा हुआ था बिकॉज़ मैं समझ रहा था कि ये इसके अंदर है, पर ये इसके इनसाइड पे नहीं था। लेकिन अब ये सेट हो गया है और यहाँ पर आके ये जो मैंने कन्वीनियंस लिखा है, इसको मैंने उठा के यहाँ रखना है। अच्छा, अब ये चूँकि बैकग्राउंड इसका ऐसा है, तो या तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। यहाँ आया, मैंने इसको शिफ्ट ए प्रेस किया और इसको कर दिया बैनर स्मॉल विथ टेक्स्ट। सही दोस्तों। अब उसके बाद इसको भी बनाना है कंपोनेंट। इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लें। ये इस वक्त 8 है तो इसको आप कर लें 6। मेक श्योर कि ये सेंटर है, नहीं है तो कर दें। यहाँ आया और उसको मैंने कंपोनेंट बना दिया और फिर मैं यहाँ पर आके इसको बोलूँगा कि आप इसको टेक्स्ट कर दो। यानी हम इसको आराम से कंपोनेंट के बाद बनाने के बाद इंस्टेंसेस के अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं यहाँ से। मेक श्योर कि इसका साइज़ जो है ना सही हो। ये 11.61 है, इसको आप कर दें 11। मेक श्योर कि ये सेंटर है, नहीं ये सेंटर नहीं, इसको कर दें सेंटर। तो ये आपका एक कंपोनेंट बन गया। यानी कंपोनेंट और इसके अंदर ये जो है ना, इस कंपोनेंट के अंदर इस कंपोनेंट का इंस्टेंसेस है। यानी ये अगर ये फादर है तो ये इसका सन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि यार एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे आके ऑल्टर के साथ इसको भी डुप्लीकेट करूँगा, यानी ये भी करूँगा। और यहाँ आके मैंने लिखना है, जैसे अल्कोहल है तो ऑफकोर्स मैं अल्कोहल पे काम नहीं करूँगा। इसके बदले में हम लोग लिख देंगे कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ आया और मैंने लिख दिया कोल्ड ड्रिंक्स। ओके, और इसी तरीके से मैं बाकी के नाम चेंज करूँगा। और इसी तरीके से मैं यहाँ आऊँगा, ये जो हमारा मेन है ना, यहाँ आके मैं इसको प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ आके नेस्टेड इंस्टेंसेस को कहूँगा कि स्मॉल आइकॉन आप दे दो, दिखाओ मुझे। और यहाँ आगे मेक श्योर कि यार ये जो मैंने किया है काम वो यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा, यानी यहाँ पर इसका दिखा रहा ऑप्शन यस दिखा रहा है। इसको मैंने टर्न ऑन कर दिया और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये मुझे बताएगा भाई इसके अंदर ये आइकॉन्स डले हुए हैं। तो मैंने सबसे पहले दूसरे नंबर पे कोल्ड ड्रिंक्स कर दिया, यहाँ आके मैंने राइट कर दिया, यहाँ आके मैंने सी ऑल कर दिया। तो दोस्तों हमारा ये कंपोनेंट भी रेडी हो गया, हमारा ये कंपोनेंट भी रेडी हुआ। नीचे वाले इन चारों को मैंने उठा के ऑटो लेआउट कर देना है। इसका नाम कर देंगे स्मॉल। और फिर उठा के हमने ये जो हमने बनाया था इसको और ये जो हमने बनाया ये दोनों को हमने उठा के रख देना है यहाँ पे। ओके, इसको और इसको ऑटो लेआउट और बीच की स्पेसिंग अगर हम चाहें तो 19-20 कर सकते हैं। लेट से इसको 16 कर देता हूँ। सही है। और उसके बाद हमें पता है कि हमारी जो 20 की कंटेनर है वो 343 है। इसको तो मैंने कर दिया बैनर्स, ये टोटल बैनर्स है, और इसको मैंने कर दिया इस वाले पूरे फ्रेम को 343। और ये जो बीच का स्पेस है ये इसको मैंने 16 कर दिया। और इसको जो है मैंने इस वाले को पूरे बैनर को मैंने कहा मुझे फिल कंटेनर चाहिए, नहीं कंटेनर तक फिल हो। और इसको 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 और इसको भी मैंने कर दिया फिल कंटेनर। सही है, ये बिल्कुल सेट हो गया। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इसको और इसको फिल कंटेनर। सही है, ये आप देखें ये फिल कंटेनर इसको भी कर देंगे हम। तो ये सेट हो गया। सही है, ये देखें सेट हो गया। अब दोस्तों हमारा ये वाला पैनल पूरा हो गया, ये वाला पैनल हमारा पूरा हो गया। अब जनाब क्या रहता है, हमारा रहता होगा ये वाला मेन आइटम, और वो ये है। इस पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फ्रेम बना देना है।
बन गया फ्रेम। उसके बाद इन तीनों इमेजेस को, इसको 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 हमें कोई ना कोई नाम दे देना है, यानी इसको अपनी लाइब्रेरी के अंदर या स्टाइल के अंदर सेव करना है। मैं यहाँ आया, मैंने इसको प्लस का आइकॉन दबाया, यहाँ पर आके मैंने स्टाइल दबाया, मैंने लिख दिया इमेज 1। और यही शुरू मुझे बाकी की इमेजेस के साथ करना है, 2 के साथ। उसके बाद इस वाले फिल के अंदर मैंने अप्लाई करना है इमेज 1। आ गया इमेज 1। उसके बाद मुझे इसके अंदर बाय 1 गेट 1, ये मैंने ऑलरेडी लिखा है, इसको मुझे टैग की तरह बनाना है। इस तरह शिफ्ट ए, स्पेसिंग कम कर लेंगे। यहाँ पर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर देना है सेम ग्रीन, इसको कर देना है वाइट, इसको कर देना है ज़्यादा राउंडेड, शिफ्ट पकड़ के, ताकि एक वक्त में ज़्यादा वो दे नंबर। आई थिंक ये ओके है। सिर्फ करना ये है कि ये जो यहाँ पर है इसको कर देना है 0, इसको कर देना है 0। इसको भी आप चाहे तो कंपोनेंट बना दें, ऑन इमेज, इसको कर देना है आपको कंपोनेंट। कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ है कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ चाहे तो थोड़ा सा स्पेस दे दें डायरेक्ट इंस्टेंसेस के अंदर, यानी कम ज़्यादा कर दें। सेट हो गया। उसके बाद हमारा ये वाला आइकॉन है, इस आइकॉन को उठा के यहाँ रख के पहले कंपोनेंट, इसको आप कर देंगे वाइट, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, इसको सेट करना होगा। हमारा ये रेडी हो गया। इसको दे दिया आपने मेन बैनर, सही है। और उसके बाद फिर आप चाहें तो उसको कंपोनेंट बना दें, और उसके बाद फिर इसको ऑल्टर और शिफ्ट के साथ नीचे लेके आ जाए। ये हमारा एक हो गया, लेट्स से ये सेकंड होगा। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करें, सही है, और फिर दोबारा से डुप्लीकेट कर दें। इन चारों को शिफ्ट ए प्रेस कर दें और यहाँ कर दें मैन बैनर्स। अब दोस्तों इसके अंदर ये जो है पार्ट, इसको मेक श्योर करें कि 343 है। कंपोनेंट पे आया, ये 342 है, इसको 343 करना है, इसको सिलेक्ट किया। ये हो गया 344, इसको मैंने 343 कर दिया। ये जो है ना, इसके अंदर ये इमेज है, सही है, इमेज डली हुई है। अब देखें ये इमेज है, इसको मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा 1 पिक्सल का फ़र्क है, मैंने कहा कि आप इसको कर दो फिल, तो ये फिल हो गया। ये देखें बिल्कुल एज के साथ मिल गया। अब देखें दोस्तों कि मैंने कंपोनेंट में चेंज किया तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी चेंज हुआ, यानी 1 पिक्सल का फ़र्क था वो सेट हो गया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जैसे ये बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो हो सकता है कि किसी में ये ना हो। तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर आके जो लेयर के नाम से है इसको क्लिक करूँगा और मैं इसको कर दूँगा ट्रू। हाँ, यहाँ यानी दिखे वो मुझे, इसको कर दूँगा बैनर, क्रिएट प्रॉपर्टीज। ओके, अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पर गया और फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस वाले में नहीं चाहिए तो मैं इसको टर्न ऑफ कर दूंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन लेट्स से कि हम अब इस पे काम करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद इस वक्त जो ये है ये इमेज दिखा रही है। मैं यहाँ आया और यहाँ पर आके मैंने कहा कि मुझे आप लाइब्रेरी से इमेज नंबर 2 ला के दे दो, सही हो गया। उसी तरीके से मैं यहाँ आया और यहाँ पर आके मैंने कहा कि मुझे आप इमेज नंबर 3 ला के यहाँ से दे दो लाइब्रेरी से, ये आ गया। इसको डिलीट कर देते हैं, सही है। अब ये कुछ इस तरह बन गया। इसमें हम चाहें तो टेक्स्ट चेंज कर लें,
50% डिस्काउंट। सही है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद हम देखें कि हमारी कौन सी चीज़ हो गई या कौन सी चीज़ से रह गई है। ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा सेट हो गया, ये भी हो गया। आई थिंक एवरीथिंग इज़ डन। अब इसके अंदर ये फुटर पार्ट है। सही है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये iOS UI किट अगर आपको याद हो तो शुरू से इसी रेफरेंस को लेके मैं चला था। तो अगर आप देखिए तो ये टैब बार जो है, ये वाला टैब बार है। इसके अंदर ये 5 का भी ऑप्शन है, 4 का भी है, 3 का भी है। तो ये जो 4 वाला है इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करके मैं ऑलरेडी यहाँ पे रख चुका हूँ। ये रहा। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे आके इसका साइज़ चेक करूँ, यानी मैं इसको यहाँ करूँ तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। सही, आप ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। अब दोस्तों इसमें हमें परेशान नहीं होना। उसकी वजह ये है कि बाज़ दफ़ा डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा साइज़ बड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन आपको इसके दिखाने का मकसद एक ही था कि स्टैंडर्ड साइज़ इसका ये है। अब अगर आप एक और ऐप की स्क्रीन को देखें जो कि ये रही, सही है, ज़ोमैटो। अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो इसका साइज़ बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको फ्रेम बना लूँ, Ctrl+Alt+G फ्रेम, और उसके बाद मैं इसको ऊपर लेके आऊँ और उसके बाद चाहूँ तो इसको क्लिक करके कंट्रोल के साथ मैं इसको डबल क्लिक करूँ और थोड़ा सा डार्क कर दूँ ताकि आपको ये समझने में आए। जब मैं इस वाले को यहाँ लेके आऊँगा तो ये तकरीबन सेम है। सही है, इसका साइज़ जो है ना वो है 83 टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट 375। सही है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, लेकिन अगेन सम टाइम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हम फॉर नाउ इसी स्टैंडर्ड को लेके चलेंगे। सही है। और जब मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ और जब मैं इसको क्लिक करता रहूँगा जब तक ये चीज़ मुझे सिलेक्ट ना हो जाए। जब मैं इसको देखूँ तो दोस्तों इसका जो साइज़ है वो 76/49 है। सही, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसी स्ट्रक्चर से करें, लेकिन फॉर नाउ हम इसी स्ट्रक्चर से इसको फॉलो करते हैं, 76/49। अब मैं मेरे ख्याल में इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ। अब मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ और देखें कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको बनाया हुआ है, यानी इसके आइकॉन में ऑलरेडी फ्लैट आइकॉन से लेके आ चुका हूँ। तो मैं तमाम आइकॉन को सिलेक्ट करने के बाद, ये 4 थे या 5 से मुझे श्योर करना है, ये हमारे 4 हैं और हमें जो करना है वो 5 है। कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ आया, मैंने इसको सिलेक्ट Ctrl+C से कॉपी किया, ये 5 है, मैं यहाँ लेके आया और मैं Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, नॉट अ बिग डील। यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको यहाँ पर लेके गया। आई थिंक ये दोनों सेम ही है, ये भी 76/49 और ये भी 76/49 है। सही है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको कर दिया डीटैच। ओके, अब हम करेंगे क्या कि हम इसको इन तमाम जितने भी आइकॉन्स हैं उसको ज़रा इस तरह करके हम आइकॉन का सेट बना लेंगे, यानी वेरिएंट जिसको हम कहते हैं। और इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमने प्रीवियस जो बैनर्स थे उसके आइकॉन को इसी तरह बनाया है। यहाँ आके मैं इसको खोलूँगा क्रिएट कंपोनेंट सेट, इसका नाम रख दूँगा टैब आइकॉन्स। सही है, और यहाँ पे ही कर दूँगा आइकॉन्स, और ये जो है ना ये सेट है, ये है होम, ब्राउज और इसी तरीके से बाकी के आइकॉन्स। अब मैं करूँगा क्या दोस्तों कि मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने इसको ऑल्टर के साथ पकड़ के यहाँ किया और यहाँ करने के बाद फिर मैं यहाँ आया और यहाँ पे मैंने कर दिया जनाब इन दोनों को शिफ्ट ए। सही है, यानी ऑटो लेआउट, और उसके बाद मैंने कर दिया बॉटम आइकॉन। सही है, और उसके बाद मैंने इसको बना दिया कंपोनेंट, और कंपोनेंट बनाने के बाद मैंने इसको मेक श्योर किया कि यार ये टॉप से सेंटर हो। वैसे तो यहाँ से भी सही है, लेकिन लेट्स से टॉप से सेंटर कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ आके मैंने इसको कहूँगा कि यार ये मुझे टेक्स्ट चाहिए ताकि मैं आराम से यहाँ से टाइपिंग कर सकूँ। इसकी आदत डाल दें, आल दो कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी आदत है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड लेआउट है, उसके अंदर कोई कंपोनेंट पड़ा हुआ है, तो आप सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर उसका टेक्स्ट आराम से चेंज कर सकते हैं। एनीवेज ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया, और यहाँ पर आके नेस्टेड इंस्टेंसेस को क्लिक करना है, टैब आइकॉन को क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको ये कहना है कि मुझे जो इसका साइज़ चाहिए
वो चाहिए विड्थ के एतबार से 76 और टॉप टू बॉटम 49। यहाँ गए, इसको भी फिक्स किया, इसको भी फिक्स किया, 76/49, परफेक्ट। इसको अब हम चाहें तो वापस सेंटर करते इस तरह, ये सेंटर हो गया, सही है। और यहाँ आने के बाद हमने क्या करना है, ऑल्टर के साइज को सिलेक्ट करना है और फिर ऑल्टर और शिफ्ट और फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, 5 हो गए। उसके बाद हमने शिफ्ट ए, उसके बाद हमने कर दिया ऑल बॉटम आइकॉन्स, और उसके बाद फिर हमने इसको चेंज करना शुरू कर दिया। इसको हम यहाँ लेके गए ताकि हमारे सामने रेफरेंस पॉइंट हो। अब दोस्तों ये देखिए, जो चीज़ सिलेक्टेड है यानी जिस पे आप हो वो थोड़ा ब्लैक है, जिस पे आप नहीं हो थोड़ा सा ग्रे है, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। मैं इसके मेन कंपोनेंट्स को लेके आऊँगा, इसको क्लिक करूँगा, ये मेन कंपोनेंट पे मुझे लेके जाएगा। इसको मैंने कंट्रोल एक्स से कट किया, कंट्रोल एक्स से कट करने के बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, और उसके बाद आपने इसको कहा कि भाई मैं इसका वेरिएंट बनाना चाहता हूँ। आपने वेरिएंट बनाया, मेक श्योर कि इसका नाम और इसका नाम सेम हो, तो मैंने इसको कर दिया टैक्स। वैसे तो आप सेम भी रखें तो सही है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको कर दें टैक्स। मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया ताकि मैं एक साथ ही रीनेम कर सकूँ। ये यहाँ तो होम है लेकिन यहाँ पर ये टैक्स की सूरत में है। उसकी वजह ये है कि अगर आप बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने इसका नाम रखा होम, इसका नाम रखा अबाउट अस, और जब आप इसको चेंज करेंगे तो फ़र्क हो जाता है, तो नाम आप सेम रखें। अब मैंने इसको कहा कि यार ये जो दूसरा वाला है यहाँ पे इसका जो कलर है, यहाँ पे ये देखें ये ब्लैक है। मैं यहाँ आया और मैंने कहा कि प्लीज़ इसका कलर जो है वेरिएंट का ऐसा रख लो, और इसको मैंने यहाँ पर आके बोला कि भाई आप ये जो है इसको आप पहले तो करेंगे यस, इसको कर देंगे नो। यस और नो से टॉगल आ जाता है, इसको कर देंगे सिलेक्टेड, सही है। और इसके अंदर ऑलरेडी इसका इंस्टेंसेस यानी इसका सन जो है ना ऑलरेडी यहाँ पर है, ओके। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है होम, आपने कहा सही है जी, होम सही है। दूसरे नंबर ब्राउज, तो मैं सबके नाम चेंज करूंगा, और फिर आइकॉन चेंज करूंगा, ओके ये सेट हो गया। और फिर यहाँ आऊँगा, यहाँ आऊँगा और यहाँ आऊँगा और यहाँ आऊँगा, और ऊपर देखें तो ये लिखा हुआ है सिलेक्टेड, मैंने कहा नो, तो ये देखें ये ऐसा हो गया। अब हमारा ये वाला पोर्शन रेडी हो गया है। देखिए इसका साइज़ क्या बना है, इसका साइज़ मुझे थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, 380 है, मुझे इसको 375 करना होगा टोटल मिला के। मैं यहाँ आया और मैंने इंटर प्रेस किया, और मैंने कहा भाई जितने भी आप इनसाइड हो प्लीज़ इसको कर दो फिल कंटेनर। अब होगा ये कि ये देखें, देखा आपने, ये फ़ायदा होगा। तो मैंने इसको आराम से कर दिया 375। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको कंट्रोल एक्स से कट किया। अगर आपके घर में बार बार लाइट जाती है तो आप कंट्रोल एक्स से कट ना करें बल्कि डायरेक्ट ड्रैग करके ले आए। उसको मैंने किया डीटैच, और फिर यहाँ आके जो मैंने आपके सामने कंट्रोल एक्स किया था इसको मैंने कहा पेस्ट टू रिप्लेस। ये देखेंगे ये सेट हो गया, सही है, ये सेट हो गया। थोड़ा आप चाहें तो उसको नीचे कर दें, नॉट अ बिग डील। ये आपका टैब बार रेडी हो गया है। इसको चाहें तो भले इसको थोड़ा सा लाइट कर दें, सही है। और दोस्तों इसको बना दें आप कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाने के बाद अब इसका भी वेरिएंट बनेगा, 5 वेरिएंट टोटल मिला के, 5 ऑब्जेक्ट, 4 वेरिएंट और एक ये खुद। कंट्रोल डी, और ये आखिर में एक और कंट्रोल डी। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको कहेंगे भाई ये मेरा होम है, इसके आप नाम चेंज करेंगे। पहले मेक श्योर टैब बार को आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर आपने प्रॉपर्टीज़ को कहा कि टैब नेम, इसके बाद इसको होम, और इसी तरीके से आपने इसका नाम चेंज किया। क्लिप कंटेंट, अब आपने एक एक करके इसको चेंज करना है। होम पे आए, इसको आपने कहा कि ऑफ, इसको आपने किया ऑन, इसी तरीके से यहाँ करना है।
ओके दोस्तों, अब हमारा टैब बार तो रेडी है, तैयार है। अब इसमें अगर आपके पास स्क्रीन ज़्यादा है, आप काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक दफ़ा रखेंगे, उसके बाद होम, उसके बाद ब्राउज, यू नो, अब उसी एतबार से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चले अपने मेन की तरफ। हमारी तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब मैं तमाम चीज़ों को कंपाइल करूँगा, यानी एक जगह रखूँगा। कॉपी किया, डिलीट, इसको पूरे को लेके आ जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 343 नहीं है, कोई मसला नहीं है, 343 बना दें। इसको आप करते हैं 375, इसको आप करते हैं सेंटर, और मेक श्योर कि जो हमारा ओरिजिनल है वो वाइट है। क्या है वो? वाइट है, प्योर वाइट है। मेक श्योर कि ये भी हमारा वाइट हो। वाइट है, इसको थोड़ा सा आपने ऊपर कर दिया। इसको आपने, ये फ्रेम है, इसको आपने कर दिया सेंटर, इसको आपने कर दिया ऐसे, यानी सेंटर। और उसी एतबार से अब आपने इसकी सेटिंग करनी है। दोस्तों मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, इसको, इसको ऑटो लेआउट। अब ये शुड बी 343, यस इट इज़ इन 343 विड्थ। उसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन, इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ ताकि बार बार जाना ना पड़े। सेंटर, अब दोस्तों इसको, इसको और इसको शिफ्ट ए, इसको उठा के ऐसे कर देना है। उसके बाद आपके सामने हमने अभी अभी बनाया था टैब बार, कंट्रोल एक्स से कट किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, सेंटर और बॉटम। तो दोस्तों हमारा ये जो तीसरी स्क्रीन है ये रेडी हो गई। कुछ फ़र्क है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और एक चीज़ अभी भी कम है, ये देखें ये पूरा 343 होगा। अगर मैं इसको फिक्स करके देखूँ तो ये 343 एग्जैक्ट हमारे साइज में बैठा है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको ग्रिड लाइन भी ऑन कर दूँ, मोबाइल, ये देखें ये सेट है बिल्कुल। अब हमारी एक चीज़ रहती है ये वाली। दोस्तों मैंने इसको बनाया, इसकी वीडियो भी बनाई है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, बनी हुई है, उसमें सिर्फ मुझे अपलोड करना है। अगर आप कहेंगे तो डाल दूंगा। इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, उससे पहले मैंने इसको कंपोनेंट बनाया, यहाँ गया कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट किया, और फिर इसको नीचे लेके आया। मेक श्योर कि जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो आप स्पेस बार दबा दें ताकि ये ऊपर नीचे, यानी इस फ्रेम से ना निकले। ये आपका रेडी हो गया। तो जनाब आपकी ये वाली स्क्रीन भी रेडी हो गई। तो अब हम सब स्क्रीन्स को साथ में रखेंगे। कंट्रोल एक्स से कट, ये हमारी स्क्रीन रेडी है, ये स्क्रीन है, और ये हमारी एक और स्क्रीन यहाँ आ गई। चलिए इसका नाम हम उसी एतबार से रख लेंगे। तो दोस्तों हमारी ये चारों की चारों स्क्रीनें तैयार हो गई हैं। अब दोस्तों इसका हम प्रोटोटाइप बनाते हैं। इसको मैं पहले यहाँ लेके आया ऑल्टर के साथ, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज़ करनी है, वो ये कि सबसे पहले मैंने इसको कर दिया अनग्रुप। मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद मैंने इसको ऑल्टर के साथ यहाँ डुप्लीकेट किया, और उसके बाद मुझे करना ये कि इसको भी करना है अनग्रुप, सही है, और इसको भी करना है अनग्रुप। और यहाँ पे मैंने कर दिया एक और चीज़, यहाँ पे देखें साइज सेम है, वो खुद बता देता है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, यहाँ आपने कर दिया एनी थिंग वन, सही है। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, टू कर दिया। इसी तरीके से यहाँ आए, उसके बाद फिर आप यहाँ गए, अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, और इसको, इसको और इसको ऑल्टर के साथ और शिफ्ट के साथ आपने डुप्लीकेट किया, सही है। और फिर लास्ट वाले को थोड़ा सा आपने और मूव कर दिया, ये
यहाँ पे। तो कुछ इस तरह बन गया। एक दो और बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों इसको करना क्या है, इसको बनाने होंगे फ्रेम। कंट्रोल ऑल्टर जी फ्रेम। मैं इसको ऑटो लेआउट नहीं बना रहा, मैं इसको फ्रेम बना रहा हूँ। उसको मैंने कर दिया मेन टॉप और इसको मैंने रख दिया स्मॉल। कंट्रोल ऑल्टर जी फॉर फ्रेम। इसका नाम रख दिया मैंने स्मॉल बैनर्स। और सबसे लास्ट वाला जो है इसको मैंने किया क्लिप कंटेंट। सही है। और क्लिप कंटेंट करने के बाद मैंने इसको ऑल्टर के साथ उठा के यहाँ लेके आया और मैं यहाँ पर आके इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, इसको भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, अपने अपने एरो से ऊपर नीचे करूँगा। लेट्स से कि मैं इसको नीचे रख देता हूँ और इसको भी सबसे नीचे रख देता हूँ एंड देन दिस वन कंट्रोल डी और फिर इसको सबसे नीचे। और नीचे रखने के बाद मैं इसको कंट्रोल एक्स से कट करूँगा और इसको यहाँ पर आके कर दूंगा पेस्ट टू रिप्लेस। ये देखिए कितना बड़ा हो गया। अब यहाँ आया और मैंने आके इसको आहिस्ता आहिस्ता कहा कि आप यहाँ तक आ जाओ। मेक श्योर कि इसका क्लिप कंटेंट टर्न ऑन हो। ओके, अभी एक तरह से आप देखिएगा कि एक प्रोटोटाइप बन जाएगा। मैंने इसको अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद मैंने इसको कंट्रोल एक्स से कट किया। कंट्रोल एक्स से कट करने के बाद मैंने इसको किया पेस्ट टू रिप्लेस और मैंने इसको बोला कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता उठा के मैंने इसको बिल्कुल एज टू एज मिला दिया। यहाँ आने के बाद मैं इसको क्लिप कंटेंट को टर्न ऑन कर दूंगा। बिल्कुल वैसा ही जो ऊपर किया वैसे इसके साथ भी करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा और मैं जाऊँगा प्रोटोटाइप में और प्रोटोटाइप के अंदर मैं इसको कहूँगा कि आप जो है ना वो हॉरिजेंटल मुझे स्क्रॉलिंग दें और इसको भी मैं ये कहूँगा कि हॉरिजेंटल आप स्क्रॉलिंग दें और यहाँ आके मुझे वर्टिकल स्क्रॉलिंग दें। सही हो गया। तो ये हमारा ये स्क्रीन जो है ना प्रोटोटाइप के साथ रेडी हो गया। अब मैं यहाँ आया और प्रोटोटाइप के टैब को क्लिक किया और यहाँ पर आके मैंने इसको कर दिया फ्लो 1, इसको कर देते हैं टेस्टिंग। इसमें हमने कर दिया ये वाला प्ले। यहाँ पर आके कर दिया मैंने फिट टू स्क्रीन। मेक श्योर कि ये हाँ टेस्टिंग 1 पे। अब ये देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे ये चीज़ मूव हो रही है। सही है। हो सकता है यूज़र इसको मूव करना चाहे। सही है। और फिर इसको यहाँ से मूव करना चाहे यानी टैप करना चाहे। तो ये चीज़ हमें मिल गई। अब दोस्तों हम ये काम कर सकते हैं कि मैं इसको ऑल्टर और शिफ्ट के साथ यहाँ पर लेके आया और यहाँ आने के बाद इसके अंदर ये जो चीज़ है ये वाली और ये वाली, इस सब को मैंने कंट्रोल ऑल्टर जी यानी हमने इसका फ्रेम बना दिया और इसका हमने नाम रख दिया कंटेनर के नाम से कंटेनर। ओके। और यहाँ पर आके जो नीचे वाला है ये वाला, इसको मैंने क्लिप कंटेंट को ऑफ कर दिया। जब मैं ऑफ करूँगा तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये वाला जो इसको मैंने क्लिप कंटेंट को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ तक रख दिया। सही है। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कहूँगा, अगर आपको याद हो तो उसका हमने प्रोटोटाइप कुछ किया हुआ था तो मैंने इसको कर दिया नन, कि मुझे इसका स्क्रॉलिंग नन चाहिए। सही है। लेकिन मैंने इसको कहा कि हाँ मुझे इसकी स्क्रॉलिंग चाहिए और वो भी चाहिए वर्टिकल। ओके। उसके बाद फिर मैं इसको कर दूंगा 0 to। सही है। और मैं यहाँ पर इसको अभी बंद कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर आके इसको कर दूंगा फ्लो स्टार्टिंग पॉइंट और इसको कर दूंगा टेस्टिंग 2। ओके। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आके इसको प्रेस करूँगा और यहाँ आने के बाद मैं इसको ऑफ कोर्स फिट टू स्क्रीन करूँगा। ये टेस्टिंग है जो इससे पहले की थी, जो आप पहले देख चुके हैं। सही है। ये देखें ये ऐसा हो गया। अब ये आपके सामने टेस्टिंग 2 है। टेस्टिंग 2 में आपको देखे फ़र्क। सही है। ये पूरा मूव हो रहा है। सही है। जो अमूमन आप ऐप के अंदर देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर हम चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि हम इसको कह रहे हैं कि जी आपकी जो प्रोटोटाइप की सेटिंग है उसमें हमारी एक डिवाइस इंक्लूड कर दें। उस डिवाइस का नाम आपको याद होगा हमने किस पे किया था, हमने किया था 13 मिनी पे। ये रहा, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब जब मैं इसको प्रोटोटाइप में देखूंगा तो ये कुछ इस तरह दिखाएगा जो बहुत ही प्लीजिंग है। सही है। ये ऑप्शन नंबर 1 ये टेस्टिंग किया था और हमने इसको फिर ऐसे कर दिया। ये देखें ये कुछ अच्छा एक जो ना फील आता है प्रेजेंटेशन के वक्त। जब आप अपने बॉस को, अपने क्लाइंट को, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को दिखाएंगे तो वो ऑफ कोर्स ज़रा ज़्यादा इंस्पायर होता है रेदर देन अगर आप उसको ऐसे दिखा दें। टोटली अप टू यू। अब दोस्तों अब करेंगे क्या कि हम यहाँ पर इसको डिज़ाइन को क्लिक करेंगे
और ये जो हमने अभी अभी आपके सामने बनाए थे प्रोटोटाइप, इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर आके रिमूव, यहाँ पर आके इसको रिमूव कर दिया। अब हम लोग करेंगे क्या कि हम यहाँ पे इसको इस तरह बनाएंगे कि हम कहेंगे कि ओके आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचें, यानी आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएं, लेकिन आप प्लीज़ ऑन टैप पे मत जाएं, बल्कि आप थोड़ा सा डिले करें। और डिले भी कितना डिले कर दें, लेट्स से आप कर दें पहले तो स्मार्ट एनिमेशन, ताकि थोड़ा सा एनिमेशन हो। और 300 का मकसद है 0.3 सेकेंड। आपने कहा कि यार 600 मिली सेकेंड कर दो, यानी 0.6 सेकेंड के बराबर, और वो भी आफ्टर डिलीट के बाद। और फिर मैंने इसको बोला कि यार यहाँ से जैसे ही बंदा इसको क्लिक करे कंटिन्यू को, तो जैसे इसको क्लिक करे तो वो यहाँ पहुँचे, ऑन टैप पे पहुँचे, और इसको आप कर दें इंस्टेंट। सही है। और इसी तरीके से आपने कहा कि ओके जब कोई बंदा इसको क्लिक करे, यानी इसको, तो वो यहाँ पर आ जाए। सही है। और उसके बाद फिर जो है हम इसको इसी तरीके से इस पर भी कर देंगे। यहाँ पे आके हम लोग कर देंगे कि आप इसको यहाँ पे ले आओ। सही है। और ऑन टैप पे ले आओ। बिल्कुल परफेक्ट है। सही है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे फ्लो वन, विच इज़ ओके। हम यहाँ गए और हमने जब इसको क्लिक किया, जो कि ऑलरेडी हमने बनाया था, इसको क्लिक किया, तो अब ये देखें ओवर इट्स, ये एनिमेशन हुई, ये यहाँ आ गया, और उसके बाद फिर ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद आपने कर दिया कंटिन्यू, कंटिन्यू करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपने कर दिया इसको यहाँ पे क्लिक, तो ये ड्रॉप डाउन खुल गया। आई थिंक ड्रॉप डाउन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, लेट मी चेक। नो, इट्स परफेक्ट। लेट मी गो टू एक्चुअल पिक्सल। ये देखें परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो इसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ इट्स ओके। और उसके बाद फिर आप इसको दोबारा से आके इसको फिट टू स्क्रीन कर दें। सही है। और इसको क्लिक करेंगे तो यह आ गया। अब ये अलग बात है कि आप चाहें तो इसको यहाँ पर इसके साथ जोड़ दें, इसको आप चाहें तो यहाँ लेके आ जाएं, इसका प्रोटोटाइप यहाँ से डिलीट कर दें, इसको आप उठा के यहाँ लेके आ जाएं। सही। और ये चाहें तो ऑप्शन नंबर 2 भी कर दें। अब आप इसको कहें कि ओके जब कोई बंदा यहाँ कहीं क्लिक करे तो वो यहाँ आ जाए। यहाँ पे आने के बाद फिर वो अगर ऑप्शन नंबर 2 देखना चाहे तो लेट से वो किसी भी चीज़ को क्लिक कर दे, पूरे स्क्रीन में से किसी को क्लिक करे तो ऑप्शन नंबर 2 पे चले जाए। एंड उसके बाद अगर वो लास्ट वाले को कहीं हम क्लिक करवाते हैं, लेट से हम उसको कहते हैं कि आप इसी स्क्रीन को क्लिक करो, तो हम चाहेंगे सीधे पहले वाले पे। ओके, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये क्या प्रोटोटाइप दिखाते हैं। हम यहाँ पर आए और हमने इसको फिर को दोबारा से क्लिक किया ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए। उसके बाद फिर ये देखिए थोड़ी देर स्टे करने के बाद ये ऐसा हो गया। उसके बाद हमने इसको कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप देखिए तो ये ऐसा लुक एंड फील दिखा रहा है। उसके बाद मैंने इसको क्लिक किया, ये ड्रॉप डाउन खुला। उसके बाद मैंने इसको क्लिक किया, ये यहाँ खुल गया। अभी हमारे पास ये अच्छा सा एक स्लाइडर टाइप का लुक आ गया। सही है। हम दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमने वहाँ सेट किया था ये वहाँ आ गया, साथ साथ ये भी मूव हो रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप ज़रूर पूछें। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, उसके लिए बहुत बहुत माजरत है। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।